कोई बंदा तुम्हारी स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहा है, बात नहीं कर रहा, कमेंट में बात कर रहा है मुफ्ती फजल हद। अगर मुफ्ती फजल हमदर्द से बात करना होगा तो उनके डायरेक्ट चैनल पे चला जाऊंगा, तुम्हें आके थोड़ा ना बोलूंगा ये बंदा फेक है, इसको काइंडली ब्लॉक करो अपने इस स्ट्रीम से, जो भी ये है। और मैं कर नहीं देता हूँ, हूँ। मैं जस्ट अभी आजाद जी के स्ट्रीम से मैं फारिग होकर के आया हूँ। और जब मुझे किसी ने मैसेज की कि कोई मेरे नाम से यहाँ कौन बैठा सी है, स्ट्रीम मतलब है? मैं एक यहाँ मिनट आया बता, हूँ क्या? एक मिनट बता कौन सी, ये वाली है? एक मिनट मुझे बता दे ताकि मैं उसको ब्लॉक करूँ। ये ये है ब्लॉक? मेरी रियल है, ये मेरी ये रियल है, तुम्हारी इस पे रियल है? ऑथेंटिकेट चैनल है। एक मिनट ठहर। क्योंकि मैंने हाँ, 2 दिन पहले ही अपना ये तो चेंज कर यही दिया आई था है ना? लोगो। तो ओ भाई ऑथेंटिकेटेड वाली तो दूसरी यही आई है। सुनो, उसका जो हाँ, लोगो लगा हुआ है ना स्ट्रीम का भी, उस पे भी हाँ। तुमने एक फ़र्क आराम से नोट कर सकते हो, मेरी डीपी के ऊपर ह्यूमनिस्टिक फ्री थिंकर लिखा हुआ है, उस पे ये चीज़ भी नहीं है। वो मैंने फेसबुक पे अपलोड की थी डीपी, जो उसने उठा करके फेक कॉपी की है। किसको ब्लॉक करूँ फिर? इसको करूँ? ये वाली करूँ? ये वाली है, हाँ, ये फेक है। ये वाली ब्लॉक करो, ये कौन है मैं नहीं जानता इसको, ये फेक है। ठहर कर, ठहर। ये हो गया ब्लॉक यूजर। निकल पतली गली से, उल्लू के पट्टे फेक बनाता है हैं? जब मुझे पता ठीक। चला कि ऐसा कोई बंदा बैठा हुआ है आपकी स्ट्रीम पे, तो मैंने सबसे पहले जुल्फ़िकार अशरफ जी को स्काइप पे मैसेज किया कि देखिए आमिर हक की स्ट्रीम पे मैं नहीं हूँ, मैं जस्ट अभी आज़ाद जी की स्ट्रीम से निकला हूँ और मुझे किसी ने मैसेज किया तो मुझे पता चला। आप वहाँ हैं तो आप उनको बोल दें कि वो मैं नहीं हूँ। तो इतनी देर से जो ब्लंडर मारे जा रहे हैं ना यहाँ पे, मुझे अगर बात करना होगा ना, मैं अगर जॉइन करूँगा, पहली बात तो मुझे जॉइन नहीं करना था आमिर, क्योंकि क्यों मैं क्यों नहीं किसी भी करना मुस्लिम था? मैं क्यों नहीं करना? बताऊँगा आपको, मैं बताऊँगा आपको, सारी बात करूँगा, पहले मेरी बात कंप्लीट सुनना। ओके, ओके। तो अगर मैं आऊँगा ना आपकी स्ट्रीम पे, तो मैं बात करूँगा। क्योंकि जब मैं अपने चैनल पे बैठ के किसी को ये दावा कर सकता हूँ ना कि आओ मेरे साथ बात करो, तो फिर मेरी बम में इतना दम होना चाहिए कि अगर मैं कहीं जाऊँ तो बात करूँ, ना कि कुत्ते की तरह म्यूट लगा के बैठूँ। ठीक है? हम्म, हम्म, तो ये बंदा फेक था, ये तो हो गई बात ये। हम्म, दूसरी बात ये है, तुम्हारी स्ट्रीम पे ना आने का एक ही मकसद है। आई एम सॉरी टू से, हम्म, तुम कहते हो आमिर कि बहुत सारी बातें तुमने ऐसी की हैं जो कि बहुत ही गलत है, सिरे से बिल्कुल गलत है, जिनका कोई वजूद ही नहीं है बात करने का। और तुम जिस तरीके से पॉलिटिकल वे में चीज़ों को ट्विस्ट करके लोगों को बताते हो ना, वो मुझे पसंद नहीं है। और समीर ऐसे पोस्ट कर लें, मैंने जो 5-5 डाली, मिनट लगा नहीं लेते हैं, सुन, 5-5 मिनट लगा लेते हैं। दे रहा हूँ ये ऊपर 5 मिनट का टाइमर चल रहा है ताकि ज्यादती ना हो, ना तुम्हारे साथ ना मेरे साथ। जी, ओके। चले तो मुझे 5 मिनट बात करनी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है आमिर हक साहब कि जब आपका चैनल बहुत कम सब्सक्राइबर पे था, तब भी आपसे मेरी एक बार बात हुई थी। तो उस वक़्त आपने बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से मुझसे बात की थी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन उसके बाद जो ये एक स्ट्रीम मैंने किया था साहिल के ऊपर, उसके ऊपर जो फिर आपने उसको अलग ही रंग दे दिया, कोई लीडरशिप बता दी, कोई गद्दी बता दी एंड ऑल, पता नहीं क्या-क्या आपने बताया है। और फिर बता कर के वो जिस तरीके के ब्लंडर मारे हैं ना, जो रिस्पेक्ट मेरे दिल के अंदर थी ना आपकी, वो आई एम ऑनेस्टली टेलिंग, मैं फेस थ्रोवर हूँ, मुँह पे बोलता हूँ, वो निकल गई। मुझे लगा ये बंदा तो यार एकदम चवल इंसान है, ये कुछ भी बोलता है अपनी स्ट्रीम में बैठ कर के और कुछ भी। ख़ैर लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारा नाम लेकर के भी मैंने पोस्ट नहीं डाली। उसका रीज़न ये है यार, अब मैं तुमको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ भाई, क्योंकि मैं उस इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, जिसके पास उलूमत या फिर मुफ्तियत का इल्म नहीं है या उसके पास डिग्री नहीं है। मेरे सवालात हैं और मैं समझता हूँ कि मेरे सवाल सुनें, मैं समझता हूँ मेरे सवालात के जवाब कोई आलिम या कोई मुफ्ती दे सकता है, आप वो हो नहीं। दूसरी बात ये है, जब मैं आपका नाम नहीं डालता हूँ अपनी पोस्ट के अंदर, इतना भी मैं इम्पोर्टेंट नहीं समझता कि मैं आपका नाम डालूँ, तो सर यार मैं क्यों आऊँगा आपके चैनल पे बात करने? हाँ, अगर आपको मुझसे बात करने का आपको शौक है और आप चाहते हैं कि आप मुझसे बात करें और हम किसी एक टॉपिक पे बात करें, तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर उसके लिए आपको मेरे चैनल तशरीफ़ लाना होगा, टॉपिक आपका है, दिन आपका है, मैं रख दूँगा, शेड्यूल कर दूँगा, आप और मैं अकेले वन ऑन वन। वही चीज़ अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन जनाब उसके लिए आपको मेरे चैनल पे तशरीफ़ लाना होगा, क्योंकि आपके चैनल के ऊपर गैदरिंग बहुत कम रहती है और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी डिस्कशन का रिज़ल्ट निकले, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। या आप मुझे ऐसा कोई चैनल दे दें, जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती हो, तो हम वहाँ बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। 3 वेरी गुड, मिनट आप ले लें। ठीक हो गया। सबसे पहली बात ये है कि आपने कहा मैंने तुमसे पहले बात की हुई थी। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि आपने मुझसे, चूंकि आपने बड़े इज्जत से मेरे से बात की है, तो मैं बैक टू द जो डेकोरम है और एक डिसेंसी है, मैं उसको सोबर होना चाहिए हर इंसान को, अगर तरीके से बात हो रही है तो। तो आपने कहा कि आप मुझसे पहले बात कर चुके। ऑनेस्टली मुझे नहीं याद कि मेरी आपसे बात हुई है इसी आईडी के साथ किसी भी जगह पर, मुझे नहीं याद मेरी आपसे बात हुई है। इसलिए उस चीज को तो मैं नहीं याद कर पा रहा। अब अगर याद करवा सका तो मुझे बता देना, हो सकता है मैं भूल रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि साहिल के ऊपर आपने स्ट्रीम की, मुझे कोई एतराज नहीं है। जिस तरह आप कह रहे हो ना आपके दिल में इज्जत थी, मेरे दिल में भी ये इज्जत थी कि ये बंदा सच अगर बात कर रहा है, सच बोल रहा है ये बंदा,
तो ये डंके की चोट पे टक्कर ले रहा है। एडम सीकर को भी इसने अपने खिलाफ कर लिया है, इख्तलाफ किया है, चलो खिलाफ ना सही, इख्तलाफ किया है। वो दूसरे जो चपड़गंजू दो आए थे, उन्होंने इसको बातें सुनाई है, इसने बड़े हौसले के साथ बातें सुनी है। अगले दिन पता चलता है स्ट्रीम प्राइवेट हो गई है। ठीक है, ये भी तो देखो कि अगर आप एक स्टैंड लेते हो और आप कहते हो मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए आया हूं, मेरी आखिरी खून है, मेरा आखिरी सांस है, उस मूवमेंट को स्टैंड तो करो। कल को तुम्हें थ्रेट आएंगे, आप भी बंद कर दोगे, सॉरी फॉर तुम, आप भी बंद कर दोगे, कि भरोसा तो रहा नहीं है किसी को। तो एक्स मुस्लिम्स जो इस वक्त बड़ी उम्मीद लगा के खड़े हैं, चलो इस्लाम ना सही, कोई नजरिया ऐसा हो जो अपने पैरों पर खड़ा तो होता हो। ठीक है, एक चीज तो आप कह रहे हो साहिल की गलती थी, उस पर बात की, मेरे दिल में भी इज्जत होगी, वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कर दिया, नंबर एक। मुझे नहीं पता फॉर वट एवर रीजन, वो आप बेहतर जानते हो, आपका अपना कंटेंट था, मगर फिर साहिल के ऊपर एतराज नहीं करना चाहिए था। साहिल को जो प्रेशर किया गया था उस पर आपने बेसिकली पॉलिटिक्स ही करने की कोशिश की है। क्यों? मैं आपको बताता हूं उसकी वजह। आपने सीधा सीधा एक्स मुस्लिम्स को दो ग्रोहों में बांट दिया। आप चाहे उसको फील करो या ना करो, आंखें बंद करो या खोल के देखो, आपने सही तौर पर, हमने कमेंट्स के अंदर देखा है, लोगों को बांट दिया। लोगों को पता ही नहीं चल रहा साहिल ठीक का। एक बंदा अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो चीज कर रहे हैं, आप उस पर तनकीद कर रहे हो। अगर तनकीद कर रहे हो तो फिर खड़े रहो उन पैरों के ऊपर। अब 2 दिन बाद पता चला फिर दोबारा से वो पब्लिक हो गई है। एनीवेज, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा ये आपने कहा मैं आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता, ना दो, हर बंदे की अपनी राय है। जरूरी नहीं है कि अच्छा मैं जो 3 मिनट, मैं तो अपने 5 मिनट के हिसाब से चल रहा था, तो मैं 3 मिनट ऐड कर लूंगा अपने टाइम के अंदर, दोबारा से अब 3 मिनट का टाइमर चलेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 5 मिनट बोलोगे। तीसरी चीज आपने कही इंपॉर्टेंस के हवाले से, तो यार इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हम भी नहीं देते, कई लोगों को परवाह ही नहीं है, वो पढ़ा है कहां पढ़ा है। इंपॉर्टेंस की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है जब आप किसी को मुखातिब कर देते हो। चलो मैं तो कर रहा था, अब आप उसको इंपॉर्टेंस समझो, तनकीद समझो, क्रिटिसिज्म जो भी समझो। आप कह रहे हो ना, आपका स्टैंड ये है कि मैं जनाब इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, इसलिए मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा था, तो पोस्ट भी नहीं लगानी थी, पंगा क्यों लिया फिर वो? अच्छा, फिर एक तो ये चीज होगी इंपॉर्टेंस के हवाले से। चौथी चीज ये कही आपने चैनल के सजेशन के ऊपर, हाँ ये काम की बात कही कि किसी सोल्यूशन की तरफ निकला जाए। देखो मैं आपके चैनल के ऊपर जिस वजह से नहीं आना चाहता, वो व्यूअरशिप, सब्सक्रिप्शन या ऑडियंस की बात नहीं है, वो बात है उस धंधे की जिस धंधे को हम गलत समझते हैं। चाहे आप उसको कंट्रीब्यूशन समझो, सपोर्ट समझो, ये समझो कि यार वो मोहब्बत करते हैं फॉर वट एवर रीजन, हमें वो नहीं, हम नहीं वो उसको अफोर्ड कर सकते कि हमारी वजह से किसी को मेरी पॉलिसी, अगर मुझे सुन रहे हो आप, तो मेरी पॉलिसी ये रही है कि मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूं कि किसी एक्स मुस्लिम, अपोस्टेट या मुर्तद या मुल्हिद के चैनल के ऊपर को मुसलमान जाए, चाहे कितना ही नॉलेज रखने वाला क्यों ना हो, उसको जाना ही नहीं है। उसकी वजह यह नहीं कि जवाब नहीं है, उसकी वजह यह कंटेंट ही नहीं देना। हमने आपको कंटेंट देना ही नहीं है इस एतबार से। ठीक है, कि आपकी स्ट्रीम पर जाएं और 4 लोग बैठे हैं, कुछ स्टिकर दे, कुछ ऊपर चैट दे, ये चीजें, इन चीजें। अब आ जाते हैं कि चैनल बड़ा या क्या चीज। मुफ्ती यासिर वाजदी साहब का आपसे बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है जी, नंबर 1, और वो न्यूट्रल है। सुपर चैट भी उनको हम कह देंगे, कोई नहीं, जारी बात है, उनको तो कोई इस तरीके से हमारे के अंदर तो इतना ज्यादा शौक शगफ भी नहीं है इस हवाले से, और हम उसके बगैर ही चलते हैं ऑब्वियसली। तो मुफ्ती यासिर वाजदी साहब का चैनल है, मेरे नज़दीक वो न्यूट्रल इस एतबार से है कि व्यूअरशिप और ऑडियंस भी बड़ी है उसमें, और जब हम उस जगह के ऊपर डिबेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी पब्लिक भी वहां आएगी, देखेगी, तादाद बढ़ जाएगी। इस एतबार से ये 4 पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आ जाते हैं अगली चीज के ऊपर, जो मेरा 1 मिनट बचा है उस पर मैं अपनी बात, ये आपके 4 पॉइंट थे जिनको मैं बात करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं आपकी जुबान, बड़ी सख्त और बड़ी ये थी, बड़ी वो थी। आपकी भी जुबान ऐसी है, आप मुसलमानों के बारे में भी ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हो, आप रसूलुल्लाह के बारे में भी जुबान ऐसी इस्तेमाल करते हो, कुरान के बारे में भी हमने गालियां, रसूलुल्लाह के बारे में भी गालियां, और अल्लाह के बारे में भी हमने बड़े बड़े सख्त जुमले अपने इन कानों ने सुने हुए हैं, और कैसे सुने हैं, कैसे अपने अंदर रखे हुए हैं हमें पता है। हमने गालियां सुनी हुई हैं उसी एडम सीकर से जिसके साथ आप बैठ के कार्य करते रहो, उसी से मैंने आपका भी सुना हुआ है कि आप मुसलमानों के बारे में क्या राय रखते हो। हम कहते हैं कि यार अगर कोई तनकीदी बात करनी है, मैं हमेशा कहता हूं टका के क्रिटिसाइज करो। मैं खुद वो बंदा हूं जो इल्हाद और तशकीक, एग्नोस्टिसिज्म के बॉर्डर पर होकर आया हूं, मेरी तो अपनी जिंदगी तशकीक, मैंने जो आप तो कर ही कोई इतराज नहीं रहे, जो इतराज मेरे दिन के अंदर थे। मकसद कहने का ये है कि आपने एतराजात करने हैं, तनकीद करनी है, शौक से करो जी, मगर ये गाली गलोच नहीं। आपका टाइम शुरू हो रहा है, चूंकि आप कम बोल रहे हो तो मैं आपको 3 मिनट दे देता हूं, और डिबेट के टॉपिक पे नहीं आ जाओ, छोड़ो ये पुरानी बातें। नहीं आपने नहीं, 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 नहीं मुझे आपको जो है ना रिप्लाई ज़रूर करना है, और मुझे जो है ना पूरा चलो कर दो। 6 मिनट का आप टाइम देंगे,
क्योंकि मैं चलो 2 मैं मिनट 5 बोला मिनट तो देता 3 हूँ। मिनट छोड़े थे और 3 मिनट फिर आपने दोबारा लगाए, आपने 6 मिनट लिया तो बराबरी होनी चाहिए, 6 मिनट आप केरा करें मेरा, ताकि मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकूँ। आपने बहुत सारे पॉइंट रखे हैं, सबका अच्छा, एक रिस्पॉन्स चीज़ दूँ। बता दूँ, एक चीज़ बता दूँ, आपने चलें छोड़े थे आप एक और काम आपने करें, एक काम करें, अपने सुनें। टाइम में से मुझे दिया था, मैंने नहीं आपको रोका था जान मेरी। ठीक है, लेकिन आपने 5 मिनट की बात तय करके 6 मिनट लिया। एनीवे कल छोड़ दें, मुझे 5 मिनट 6 6 मिनट नहीं मिनट चाहिए। मैंने कैसे लिया वो आपने दिए दे ना दे भाई, एक्स्ट्रा में। 5 मिनट दे दे भाई, 5 मिनट दे दे, कोई मसला नहीं है, यानी 5 मिनट मैं दे। ये नहीं कह रहा मेरी तरफ से 10 मिनट लो, मगर ये ना कहो कि अब मैंने मैं वो बोलूँ चीज़ ले ली, इस तरह लगता है। हाँ, अब मैं बोलो आप। बोलूँ? ठीक है, जी, ओके। मेहरबानी। देखिए, सबसे पहले तो आपने साहिल और एडम और फैज़ भाई और सुलेमानी के मुताल्लिक बात करी, तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। साहिल का मेरा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, एडम का मेरा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, सुलेमानी और फैज़ मेरा किसी भी एक्स मुस्लिम से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। सब मेरे लिए भाई जैसे हैं और हमेशा रहेंगे। अगर उनको ये लगता है कि मैंने स्ट्रीम करके अपने जो मैंने ओपिनियन रखा है, तो वो मैंने गलत किया है, तो वो सोच उनके साथ है। मुझे आज भी नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। रही बात स्ट्रीम प्राइवेट करने वाली, तो आपने कहा कि साहिल के ऊपर मैंने एतराज़ किया था कि उन्होंने अपनी स्ट्रीम प्राइवेट की, तो फिर मैंने क्यों की? मैंने साहिल के ऊपर उन स्ट्रीम को प्राइवेट करने का एतराज़ किया था, जो कि इस्लाम के टॉपिक के ऊपर हमने बातचीत की थी। जो मेरी स्ट्रीम थी वो उसमें इस्लाम का कोई ज़िक्र नहीं था, ना इस्लाम की किसी टॉपिक पे हमने बात की थी, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, जिससे मेरे अपने कुछ भाई जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनकी खुशी के लिए वो स्ट्रीम प्राइवेट कर दिया। ये कमिटमेंट करने के बाद भी कि मैं गलत नहीं हूँ और मैं स्ट्रीम प्राइवेट नहीं करूँगा, फिर भी मैं झुका भाइयों के लिए और मैंने स्ट्रीम प्राइवेट कर दी। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि उन लोगों को की नज़र में शायद हो सकता हूँ कि मैं गलत हूँ या नहीं भी हो सकता, वो उनकी सोच है। तो ख़ैर मैंने सोचा कि मुझे स्ट्रीम प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने कुछ गलत बात नहीं की है उसमें और मैं हक़ पे हूँ, तो मुझे स्ट्रीम पब्लिक कर देनी चाहिए, ये सोच के मैंने पब्लिक कर दी। ये आपकी स्ट्रीम का जवाब था। दूसरी बात ये है कि आपने मुझे ये बोला है अभी कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, अल्लाह के बारे में, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में गाली-गलौच करता हूँ और गलत राय रखता हूँ। मेरे चैनल पे अब तक 27 लाइव स्ट्रीम है और तकरीबन 12 वीडियोज़ हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप तो मेरी वीडियोज़ देखते हैं। आप मेरी वीडियोज़ के अंदर से एक जगह पर कोई भी टाइम स्टैम्प उठा करके मुझे एक लफ्ज़ दिखा दें कि मैंने अल्लाह, इस्लाम, कुरान और मोहम्मद साहब के लिए गलत अल्फ़ाज़ी की है और मैंने किसी मुसलमान के लिए गलत बोला है। ऑलवेज़ मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मुसलमान सब मेरे भाई हैं। मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे दिल के अंदर ऐतराज़ हैं, या तो उनकी इस्लाह हो जाए, मुझे कोई सैटिस्फाइड जवाब मिल जाए, या तो फिर जो मेरे दिल के अंदर ख़यालात हैं, वो मैं मोमिनों को भी बताऊँ, ताकि वो भी इस बात को सोचें कि मैं जो ऐतराज़ कर रहा हूँ, वो कोई हवाई ऐतराज़ या किसी से सुन के नहीं कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी के 18 साल सर्फ़ करने के बाद तबलीगी जमात में, तब मैं वो ऐतराज़ रख रहा हूँ और 400 से ज़्यादा मुफ्तियों के साथ ताल्लुकात और कॉन्टैक्ट करने के बाद रख रहा हूँ। ऐसे ही हवा में नहीं रख रहा हूँ। कभी भी मैंने इस्लाम पे तनकीद नहीं की, कभी भी मैंने मोहम्मद साहब के लिए गलत अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं किए, अल्लाह के लिए नहीं किए, कुरान के लिए नहीं कहे। जहाँ तक बात एडम की है, एडम का अपना एक रवैया है, एक अपना तौर-तरीका है बात करने का। मैं मानता हूँ कि वो गाली-गलौच करता है, वो गलत चीज़ें भी करता है। इससे ये किसी से ढकी-छुपी बात नहीं है और मैं उसको कंडेम भी करता हूँ और तकरीबन 4-5 बार मैं एडम को अपनी स्ट्रीम से रिमूव भी किया हूँ, ऐसे गलत अल्फ़ाज़ बोलने की वजह से। बट उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं किया जा सकता, पहली बात। अब आते हैं जनाब आपके स्ट्रीम वाले टॉपिक के ऊपर और मुफ्ती यासिर साहब के चैनल की बात के ऊपर। देखिए, मुझे किसी की भी चैनल के ऊपर बात करने में कोई मसला नहीं होता, कभी भी। लेकिन मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने मुझसे वादा करके और 40 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और तय करके टॉपिक उसके बाद में बात करने के लिए नहीं आए। तो मैं मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द के या तो फिर मैं मुफ्ती यासिर अल वाजिदी साहब के चैनल के ऊपर जाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा जो चैनल है, वो ब्रोथल है, वो कोई गंदी जगह है, कोई कोठा है। तो जब वो हमारे चैनल के बारे में इस तरह की बातचीत करते हैं, तो हम उनके चैनल पर जाकर के क्यों उनको व्यूवरशिप देंगे? दूसरा आपने बोला कि आप हमें टॉपिक नहीं देना चाहते, आप हमें व्यूवरशिप नहीं देना चाहते। सर हमें नहीं चाहिए और मेरा मकसद इस्लाम को गलत साबित करना नहीं है, तो मुझे यहाँ आकर के इस्लाम को गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपकी ज़िम्मेदारी इस्लाम को सही साबित करना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे चैनल के ऊपर आकर के इस्लाम को सही साबित करें और उसके लिए हम आपको प्रॉपर इज़्ज़त, एक पूरा मौका, पूरा टाइम और एक प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरीके से दे रहे हैं। अगर आपके साथ ज़रा-सी भी गुस्ताखी, गलत ज़बानी या कोई गंदी बात हुई, तो मैं एक्स मुस्लिम समीर आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसी दिन अपना चैनल डिलीट करके यूट्यूब छोड़ दूँगा। अगर मेरे साथ बात करते हुए आपके साथ ज़रा-सी भी नाइंसाफ़ी या बदतमीज़ी हुई। यही बात ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब के साथ भी हुई थी। वो मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरा किस तरीके का बात करने का तरीका है। पर जिस तरीके से आप तनकीद करते हैं और आप
अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ, उसके बाद मेरा दिल नहीं करता कि मैं आपके साथ गुफ्तगू करूं, और मैं आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहता। आपके चैनल पे मेरा आने का कोई इरादा नहीं था। जब मुझे पता कि कोई इस तरह का आईडी बना करके वहां पे ये कर रहा है और आप इस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं कि मैं डर गया एंड ऑल, तब मुझे यहाँ मजबूरन आना पड़ा। और आप मुझे पता है चाहते यही थे कि मैं आऊं, शायद इसीलिए आपने ये सब कुछ हो सकता है कराया हो, आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरा उसके अंदर कोई लेना देना नहीं था और मैं आना नहीं चाहता था। थैंक यू सो वेरी ठीक मच। है, ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं टाइम लगा दूं? नहीं, अब टाइम की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप टॉपिक, डेट और वो सब सही कर लें, क्योंकि तो यहाँ यार डिबेट करने जवाब के लिए मुझे मैं भी तो आपसे देना नहीं था ना आया। समीर। समीर, जो मुझे जनाब जवाब देना, सवाल, तो इस मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जनाब सुने पहली तो, बात, मैंने कोई पहली सवाल पहली नहीं बात किया आपसे, मैंने मेरी आपसे कोई सुन ना सवाल जरा नहीं किया। यार, सुनो तो सही ना। सुनो तो सही, क्या हो गया? परेशान आ गए हो नहीं नहीं, अगर, मेरे पास तसल्ली से सुने। आ गए हो तो बात करने दो ना। नहीं टाइम तो फिर ना आओ ना यार, बात तो करने दो ना समीर। क्या बात होगी है, इतने इतना छोटा दिल? ठहर जा जरा, चले बिना 1 मिनट। टाइम की बात करें, बिना टाइम की बात बिना करें, आप बिना जितना फिर मर्जी ज्यादा, मर्जी जितना फिर मर्जी, ज्यादा हो नहीं नहीं, जाएगी। चलो मैं, जितना मर्जी चलो आप टाइम ले लें, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड रखें अपनी बात को मैं जी। लिमिटेड, मैं लिमिटेड कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं बात पता क्यों करना चाह रहा हूँ? देखो, नाजरे के उसूल या डिबेट के उसूल के मुताबिक जिसकी फर्स्ट टर्न होती है उसकी लास्ट टर्न नहीं होती। ठीक है, लास्ट टर्न जो है वो दूसरा बंदा अपना कंक्लूजन दे देता है, उसके बाद वो बात खत्म हो जाती है। तो डिबेट के उसूल यार, ऑब्वियसली हमारी डिबेट नहीं हो रही, एक जर्नल डिस्कशन हो रही है, तो उस उसूल यार को मैं भी अच्छा अगर एक देखा जाए चीज तो तरतीब पूछूं, रहेगी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं एक चीज इसीलिए टाइम पूछूं। लगा रहा था। हाँ। नहीं 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 हम्म, नहीं, मैं एक एक पॉइंट रख रहा हूँ। हम्म, जिस तरह के कमेंट्स आपके चैनल के ऊपर आ रहे हैं, हम्म। क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में, मुझे तो यार यकीन ही नहीं होता कि मैं मुस्लिमों के चैनल के ऊपर बैठा हूँ रमजान के महीने में, यार जब आप समीर लोग मेरी किसी बात, को, समीर एक मेरी मिनट, बात सुनो। नहीं सुने ना यार आप, मेरी बात सुनो, जब रमजान के महीने यार में मेरी बात मुसलमान सुनो, किसी को मेरी बात कुत्ता सुनो। सूअर ये सब बोलते हैं, ये कहाँ के इससे बहुत कुछ मुसलमान हो हो गया तुम है, लोग उधर यार। बहुत कुछ हो गया है तुम्हारे चैनल के ऊपर, मैंने कमेंट देखे हैं यार, ये ना कर मिस, ये इस तरह शरारतें नहीं। समीर इस तरह नहीं, छोटा दिल नहीं करो। यार मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं नहीं बता, यार, मेरी बात सुनो मैं नहीं समीर, समीर करता मेरी हूँ ना, बात तो सुनो, मेरे समीर खिलाफ मेरी किस बात तरह सुनो, के कमेंट्स आपके समीर व्यूअर्स दे मेरी रहे बात हैं। सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे प्यारे भाई मैं दोस्त, मेरी बात बात करने सुनो। आया हूँ, यहाँ अब गाली खाने एक, नहीं आया हूँ, तो मेरे यार भाई मेरी बात सुनो इतना ना, वो तो नहीं मुझे भी है। तो गाली पड़ेगी ना तुम्हारे चैनल के ऊपर यार, फिर मैं नहीं क्यों आऊं? पड़ेगी। सुन लो ना जरा, एक नहीं भी ना तो, कमेंट आया ना गाली का, मैं मेरी उसको बात ब्लॉक सुनो, कर मेरी दूंगा। बात सुनो, आप मुझे बात करेंगे इनको करनी है ना ब्लॉक? यार, इश्यूज के ऊपर बात करनी है तो नॉन इश्यूज ना लेके आओ ना समीर, मुझे तो इश्यूज पे भाई बात इनको करनी है। बोले मेरी अपने बात सुनो, व्यूवर्स को कि चैनल रन एक कर रहे मिनट, हो, एक मेरे मिनट, एक कंट्रोल मिनट में नहीं है, मेरी बात बात कर सुनो, ले। छोड़ो। नहीं, समीर आप मेरी उनको बात सुनो, बोले कि इस तरह के कमेंट्स ना चलो करें बोलता हूँ, भाई। बोलता हूँ, ठीक है, सुनो जरा, सुनो, बोलता हूँ, मेरी बात अगर सुनो। हम आपके पास आए हैं तो आपकी समीर जिम्मेदारी है समीर हमें समीर रेस्पेक्ट समीर, देना, इज्जत देना, अब क्योंकि हम समीर आपके देते हैं गेस्ट ना, हैं। देते देते हैं, देते हैं, जनाब ठहर दिख जा, मैं रही है कहता हूँ। इज्जत। ओ यार रुकोगे, मुझे बात तो करने दोगे कि नहीं करने दोगे? बड़े मोहब्बत से बात चल रही है ना, इसको इस तरीके से रहने दो ना यार, ना उसको नॉन इश्यूज में उलझ जाएंगे, समझदार हो। मेरी बात सुनो समीर, आप भी यूट्यूब चैनल रन कर रहे हो, आपको पता है कमेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता बंदे का। आप कह सकते हो, अभी मैं कह देता हूं, मुझे आपको ये कहना चाहिए था कि इनको ये मुझे कह दें, मुझे सुने चैनल रन कर। सुनिए, अच्छा, मुझे मैंने मैंने बोल तो आपको लेने दो यही ना कहा यार, है, मैंने आपको बीच में आप यही बोल कहा है कि पड़ते हो। इनसे कह दें, मैं बोलता क्योंकि हूं ना, ये, क्योंकि आप इसीलिए टाइम इस्लाम लगा को रहा था यार, तुम रिप्रेजेंट, मेरे से बहस में भाई बसा करना, आप मैं टाइम लगा रहा इस्लाम हूँ, को टाइम लगा रहा रिप्रेजेंट हूँ, करते खामोश, हैं। जनाब, खामोश, खामोश, टाइम जनाब, है मेरा, चल रहा है, जनाब खामोश सुने, टाइम। जनाब सुने, एक बात मेरा सुने टाइम फिर लग आप रहा है अपना टाइम समीर, चालू करें। समीर उस तरह की हरकत ना करो कि यार बात खराब हो, भाईजान माहौल मेरी खराब एक हो, बात ले पब्लिक लें, देखेगी। फिर आप बात करें, 5 मिनट नहीं चलो, 6 मिनट बात दो करें, मेरी एक दो बात ले दो, लें। कर लो, कर लो। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक मुस्लिम चैनल रन कर रहे हैं और आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आपके चैनल के ऊपर रमजान के पाक महीने के अंदर मुसलमान लोग इस तरह की कमेंट्स करेंगे, तो आपके चैनल की इज्जत खराब होगी। सर मेरा कुछ नहीं जाना, मैं तो जाकर के स्क्रीनशॉट लगा अच्छा, दूंगा। बस ठीक है, अब रुक जाओ, हो गई बात, रुक जाओ। पहली बात ये अपने दिन में बिठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो बनाओ। मेरे घंटे से, अब ये तसल्ली से मेरा टाइम शुरू हो गया, मैं दोबारा शुरू कर लूं क्योंकि बीच में सेकंड स्टार्ट में तुमने ले लिया था। मेरे घंटे से कि कोई क्या तासुर लेता है क्या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। जो मुझे सुनते हैं वो जानते हैं, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात ये चीज है कि चैनल रन कर रहे हो, आपको पता है कमेंट्स, मैं इनको लाख कहूंगा, अभी कह देता हूं कि यार आप लोग जो नीचे समीर भाई के साथ मोहब्बत और सुलह बातें सुना रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ, तसल्ली कर लो, ना करो। ठीक है, रुक जाओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, ना करो, ताकि उस बंदे को ये मौका ना मिले कि जनाब मेरे से ये हुआ था लिहाजा मैं इसलिए बात नहीं कर रहा। समझ रहे हो ना आप क्या हो रहा है इस वक्त? बड़ी टेक्निक के साथ चीजों को लेकर चलना पड़ता है, समझे? रुकें जरा। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है, कमेंट्स के ऊपर किसी बंदे का भी कंट्रोल नहीं होता। एक यूट्यूबर जो यूट्यूब रन कर रहा हो, कम से कम उसको ये बात नहीं करनी होती, क्योंकि उसको पता होता है कि कमेंट्स के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है। मैं ज्यादा ज्यादा कह सकता हूं कि मैं अपने दोस्तों को नीचे कह सकता हूं, देखे नीचे लव यू शुरू हो गया, प्यारे प्यारे समीर भाई। अब देखें, ये तो मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ये देखे जरा, ये
अब मेरी बारी है तो मुझे जरा पूरा तरीके से चलने दें, ठीक है। ये देखें, ये नीचे से उन्होंने ओके आमिर भाई, ये देखें प्यारे प्यारे, ठीक है। अच्छा जी, समीर हमारा भाई बेशक बैग गया है, लो जी। अच्छा जी, ये भी आ जाता है समीर हमारा भाई। अच्छा जी, ये सारे कमेंट्स आ गए, ठीक है जी। ये भी लाइव के अंदर आ गए कि आप देख रहे हैं कि मोहब्बत भी आ रही है। अब चलते हैं हम जो इश्यूज उठाए उनकी तरफ, और फिर मैं असल में इन नॉन इश्यूज के ऊपर बात करने का कायल नहीं हूं। मेरी आदत है मैं टू दी पॉइंट टक करके डिबेट के जो इश्यूज है उनके ऊपर आऊं, क्योंकि असल मसला ही वो है जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। अच्छा, तो चैनल्स के हवाले से ये चीज क्लियर कर लें, रमजान हो या गैर रमजान हो, हमने आपके चैनल्स के ऊपर भी देखा है, मगर मैंने कभी नहीं कहा कि देखो जी इनके चैनल के ऊपर ये कमेंट आ रहे हैं, इनके चैनल के ऊपर ये आ रहा है। मैंने तो कभी नहीं कहा। हम ये रोना नहीं रोते, उसकी वजह ये मुझे पता है कि समीर के कंट्रोल में ही नहीं है। एक बंदा पता नहीं कौन सी आईडी के साथ आके नीचे तर 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 करके कभी हिंदुओं को गालियां निकाल दे, कभी मुसलमानों को निकाल दे, कभी एक्स मुस्लिम्स को निकाल दे। हमारा क्या पता है, हमें पता भी नहीं चलता कौन की साइड। अभी अभी लाइव स्ट्रीम के अंदर ये हुआ है कि खुद एक्स मुस्लिम समीर की आईडी से ही एक फेक बंदा आ गया और वो नीचे तमाशा लगा रहा है। इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है। आपने मुझे कहा ब्लॉक करो, मैंने जरा सा भी एक्सक्यूज पेश किया कि नहीं रहने दो ये वो। मैंने आपसे पूछ के कहा कि किसको ब्लॉक करना मैं करता हूं। हमारा तो ये उसूल है, हमने तो ब्लॉक कर दिया। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपने कहा वो जो स्ट्रीम मैंने प्राइवेट की थी ना, बड़े आराम से आपने समीर भाई कह दिया इतना आसान काम नहीं है। आपने कहा कि वो मेरे प्राइवेट उनसे इशू थे, नहीं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट स्टेक पर थी। साहिल के उस काम की वजह से एक्स मुस्लिम मूवमेंट के ऊपर इल्जाम उठ सकते थे। ये आपकी पूरी स्ट्रीम का मतमा नजर और मकसद था। आपकी इंटेंशन सिर्फ ये थी कि मुझसे दुनिया खफा होती है तो हो जाए, जमाना उलझता है तो उलझ जाए, मगर मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट को कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा। आपका तो मकसद ये था। तो वो स्ट्रीम आपकी इंडिविजुअल कैसे होगी, प्राइवेट कैसे होगी, या आपका अपना मसला कैसे होगा? नहीं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट की वो क्रेडिबिलिटी का मसला था, इसीलिए आपने अपने भी खफा की और बेगानों को भी नाराज किया। एक तो ये चीज होगी, ठीक हो गया। और आपने कहा जी मैं झुका। मैं तो समझता था आप पुष्पा भाई हैं, आप झुकते नहीं हैं, और एक बार जब आप कमिटमेंट कर लें तो आप किसी की भी नहीं सुनते। आपने कहा मैं झुक गया। ये पहली दफा आज आपने स्ट्रीम में मान लिया कि आप भी झुकते हैं। पुष्पा राज झुक गया। अच्छा, दूसरी चीज आपने कही एडम से कोई ताल्लुक आपका नहीं है, उसकी कोई जाती रहे, कोई मसला नहीं। ये मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। जिस तरीके से कमेंट वाले हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसी तरीके से कोई दूसरा हमारा कोलीग है या हमारा दूसरा कोई टीम मेंबर है हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता, कोई मसला नहीं, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने कहा मैंने ये काम नहीं किया। हकीकत यह है कि मैंने साहिल की स्ट्रीम से पहले कभी भी आपके चैनल को विजिट ही नहीं किया हुआ था। ये मैं लाइव कह रहा हूं, मुझे पता भी नहीं था। ये मुझे पता था कि ऐसे नाम का बंदा एग्जिस्ट करता है, मगर मुझे पता ही नहीं कि आप बात क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मैंने कभी तवज्जो नहीं की थी आपकी तरफ, मेरा अल्लाह जानता है। मैंने साहिल की स्ट्रीम के बाद आपके चैनल को उस स्ट्रीम से विजिट किया, और उसके बाद जब आपने किया तो मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया। मैंने आपकी गिन के 2 स्ट्रीम्स देखी होंगी जो थोड़ी ज्यादा देखी हैं, ठीक है, पूरी कह लो या इस तरह करके। एक साहिल वाली स्ट्रीम और दूसरी जो कल आपने की है, क्योंकि मैंने बात करनी थी, मुझे पता होना चाहिए। मैं पहली दफा आपके साथ बात कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए क्या। एक तो ये चीज होगी, तो मैं आप देखूंगा और मुझे पता चलेगा अगर कि आपने वाकई जनवन तनकीद की हुई है तो उन चीजों पर बात की जाएगी। अगर आपने वही तरीका इख्तियार किया हुआ है तो वो तो हमारा मेन मसला है। मुफ्ती फजल हमदर साहब की आपने बात की। फजल हमदर साहब का बिल्कुल मेरे साथ वैसे ही ताल्लुक है जैसे आपने एडम सीकर को डिसओन किया है इख्तलाफात के अंदर। मुफ्ती फजल हमदर साहब को हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे एक आलिम हैं। अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं वो करेंगे, उनका आपके साथ मसला है, मेरा क्या लेना देना है। मुफ्ती फजल हमदर साहब नहीं आ रहे, मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी अपनी मसरूफियत होगी, उनसे। मैं तो मैदान में मौजूद हूँ, मुझे आपने जब मुखातिब किया मैं मौजूद हूं और मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, इशू कहां आ रहा है चैनल के हवाले से, ठीक है। अब आपने कहा जी जो है मेरे चैनल के ऊपर कर लें। एक मिनट है, नजर है ये टाइम खत्म हो रहा है, तो समीर साहब मैं एक मिनट ले सकता हूँ आखिरी, 1 मिनट अगर आपकी इजाजत हो तो अपनी बात जी, जी, मुकम्मल करके गो फिर अहेड, टॉपिक के ऊपर आता है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि गो ये अहेड, लास्ट गो अहेड। कंक्लूड करेंगे, इसके बाद हम ना दोनों अपना वक्त बचाते हुए नाज़रीन का वक्त बचाते हुए टॉपिक की तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया, आखिरी अपना मिनट लेता हूँ और मैं मजीद तनकीद नहीं इन इशूज़ के ऊपर करूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा इसको कंक्लूड कर दें। आपने कहा मेरा चैनल, जो असल इशू था कि आपके चैनल के ऊपर आ जाऊं, वहां आपको बड़ी इज्जत दी जाएगी, हम बड़े तरीके से बात करेंगे। गलती मसला इस वक्त ये नहीं है। यही चीज मैं मुफ्ती यासर वाहिदी साहब के चैनल के बारे में भी कह सकता हूँ। उनकी क्या राय है बरतल, मेरे चैनल पे आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर आप कहते हो इसकी व्यूअरशिप कम है, थोड़े हैं, अपने चैनल पे पोस्ट लगा देना, आपके लोग इधर आ जाएंगे। मैं ना आप पे तनकीद करूंगा, ना आपको गाली गलोच करूंगा, ना आपके साथ बेइज्जती करूंगा। कमेंट्स मैं हाइड ही कर दूंगा उस लाइव चैट के, और बताओ, ताकि चक्कर ही कोई ना रहे कमेंट्स वाला भी, लाइव से जाके डिसेबल कर दूंगा पीछे से, ठीक है। इस तरह की सारे सोल्यूशन आ सकते हैं। अब रहे आपने कहा जी 400 मुफ्तियों के साथ फलाने, और आप आलम दीन नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप क्या बात। भाई आप
आम खाएं पेड़ न गिने। जब आप एतराजात रखेंगे, उनके जवाबात जब मैं क्लासिकल स्कॉलर से दूंगा, आप उनको रिफ्यूट कर देना। आमिर हक अपनी बात ही नहीं करेगा। आमिर हक वो बात करेगा जो उलमा ने कर गया है। और पहली 5 सदियां, पहली 5 चलो आपके लिए ऐड कर देते हैं, मेरे पास आपकी ऑडियो पड़ी है। आपने कहा क्लासिकल स्कॉलर्स का जो टाइम है वो 7वीं 8वीं सदी तक होता है। मेरे पास ऑडियो पड़ी है आपकी, तो मैं 7वीं 8वीं सदी तक के जितने स्कॉलर हैं उनके हवाले आपके सामने रख दूंगा। जो एतराज आपका दिल करेगा कीजिएगा, जो एतराज, ठीक है। अगर टॉपिक रख के जैसे हम कर रहे हैं, तो टॉपिक आपने कहा कि टॉपिक भी तुम्हारा होगा, आपने उसके नीचे ब्रैकेट डाल के 2 3 रखे थे। अल्लाह खालिक है, मजहब इस्लाम सच्चा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इन तीनों में से मेरे ख्याल से जो एक बड़ा ब्रीफ प्रिसाइज टॉपिक और जिस पर काफ़ी सैर हासिल बहस हो सकती है और बहुत ज़्यादा एतराज़ात, और मैं समझता हूँ कि वो फंडामेंटल टॉपिक हो सकता है, क्योंकि अगर उस टॉपिक को हमने हल कर लिया तो पहले 2 ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं या नहीं, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल साबित कर दो। इस टॉपिक के ऊपर हम डिबेट कर लेते हैं, और उसकी, अब ये टॉपिक सेट हो गया, उसका दिन भी तय कर लेते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी अभी बात कर लेते हैं। उसके बाद अल्लाह खैर सलाह चैनल के हवाले से मजीद आप देख लो, अगर आप समझते हो कि यासर वाइदी साहब के चैनल पे हो सकता है, ठीक है, नहीं तो मेरा चैनल, मैं अपना चैनल ऑफर कर सकता हूँ। आपके चैनल के ऊपर मैंने कह दिया है कि आपके चैनल के ऊपर चलती है सुपर चैट, या तो आप सुपर चैट ऑफ कर दो, ठीक है, इस तरह की कोई चीज कर दो तो ठीक है, नंबर 1। दूसरा, एक और ऑप्शन मेरे दिन के अंदर है, एक और ऑप्शन है, वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है। वो ये है, वैसे लाइव का मजा आता है, क्योंकि मैं असल में उस बंद को रोकना चाह रहा हूं जो ये सुपर चैट का सिलसिला है ना, ये जो धंधा चला हुआ है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी नो कॉम्प्रोमाइज। तो बेहतर यह है कि हम न्यूट्रल ग्राउंड ढूंढे। मेरे ख्याल से दूसरी ऑप्शन जो भी मेरे ध्यान में आ रही थी वो सही नहीं है, हम न्यूट्रल ग्राउंड ढूंढे, वो ज्यादा बेहतर है। ये मेरी बातें थी। अब मैं चाहता हूं कि हम इशू को डिस्कस करें, बजाय इसके कि जो पीछे नुकात आपने दे दिए, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, आपने प्राइवेट क्योंकि मुझे अल्लाह की कसम मुझे तो सिरे से है ही नहीं, आप प्राइवेट करो पब्लिक करो। मैं तो था कि जिस ब्रश से आप साहिल को पेंट कर रहे हो, उसी ब्रश, वो ब्रश फिर आपके ऊपर भी पेंट होता है, और उसको आप इंडिविजुअल नहीं कह सकते। भाई इतनी चीज है, इसको कंक्लूड करते हैं, आपका मौका आ चुका है, पब्लिक को पता है, आपका चैनल है, जो आप करना चाहते हो। टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, डिबेट किस टॉपिक पे होगी, किस दिन होगी, कहाँ होगी, आपकी ये है बात असल इशू। बहुत शुक्रिया जी। तकरीबन 11 मिनट आपने लिए हैं, आपकी बात आई एम कंप्लीट हो सॉरी गई। फॉर दैट, आप ले लें, 10 मिनट ले लें। इट्स ओके, नहीं इट्स ओके, चलें, शुक्रिया। कुछ बातों का रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा मैं पहले ही आपको, जो कि आपने बोली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, यहाँ पे साहिल, एडम और मेरा जो मसला है, वो हमारा बैक स्टेज का जो मसला है, वो आपसी मसला है। लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है लाइव स्ट्रीम की और एक्स मुस्लिम मूवमेंट की, तो वहाँ मैं किसी के भी साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जिस तरीके से आपने पेश किया है, उस तरीके से मुझे तकलीफ तो नहीं कह सकते, पर मुझे हँसी आई आपकी सारी बातें सुन के। मुझे रियली में मैं बहुत हँसा हूँ। एटलीस्ट तुम्हारी स्ट्रीम नॉलेजेबल हो ना हो, बट कॉमेडी ज़रूर होती है, बहुत मज़ा आता है। सुना है मैंने थैंक यू, वो स्ट्रीम। दैट्स अ कॉम कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। या मुझे बहुत मज़ा आया सुन के, बहुत हँसी आई तुम्हारी बातें। मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया और उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आपने सोचा, मैं आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ सोचने के लिए, आप उस तरीके से भी सोच सकते थे। यहाँ पे एक्स मुस्लिम मूवमेंट में जितने साहिल भाई को सुनने वाले लोग थे, वो साहिल भाई के बाद मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा किसी और को नहीं सुनते, साहिल भाई के बाद मोस्टली 2 ही लोगों को सुनना पसंद करते हैं, एक एडम सीकर और एक एक्स मुस्लिम समीर, जो उनके चैनल के आए व्यूअर्स हैं। आए हाय और हाय। उसके बाद जो है, कुछ लोग सुलेमानी जलेबी पे भी जाते हैं, कुछ लोग आजाद पे भी जाते हैं, जयदेवी और सब जगह बढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर जो एक तादाद है वो हम लोगों के चैनल पे। अगर मैं वो स्ट्रीम नहीं करता और लोगों की तरह मैं भी अच्छी अच्छी बातें कर देता कि नहीं साहिल ने कोई गलत नहीं किया है, या वो जिस तरीके से क्या उस तरीके से ही होना चाहिए था, उस तरीके से ही सही था, तो भाईजान वो जो 40,000 सब्सक्राइबर की आपने बात चिल्ला चिल्ला के की है ना, वो तो तभी मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग साहिल को प्यार करते हैं, और जो साहिल के बारे में अच्छी बात करेगा डेफिनेटली वो उसके पास जाएंगे। तो मुझे क्या जरूरत थी ये बात बोलने की कि साहिल भाई ने जो किया है, चले उनकी मजबूरी में वो जरूरत थी, लेकिन तरीका गलत था। ये बोल के जो मैंने दुश्मनी मोल ली है कुछ लोगों से, कुछ लोग दिल में मुझे जो बुरा कह रहे हैं, ये मैं क्यों लेता, अगर मुझे सिर्फ सब्सक्राइबर या फिर मुझे सुपर चैट या फिर इस चीज से मतलब होता, मैं तो आराम से बैठता, मैं बोलता नहीं साहिल भाई वैलिड तो बड़े पॉइंट, अच्छी तरीके वैलिड से पॉइंट, बात कर रहे थे, ठीक है ना। वैलिड तो पॉइंट, ये हाँ। चीज मैंने इसलिए ही बोली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के ऊपर कल कोई आकर के ये वाला सवाल करे जो अभी आपने बोला, कि कल को आप भी चेंज कर दोगे, और मेरे पास आपने बोला कि 40 मेल दिखाओ। आपको मेरे 40 मेल की जरूरत ही नहीं है। वो जो स्ट्रीम साहिल भाई ने की है ना विद फेस वाली, आप उसके कमेंट चेक कर ले, 400 कमेंट आपको मिल जाएंगे, 40 की छोड़ दीजिए।
मैंने 40 400 की बात नहीं कमेंट्स की, आपको साहिल मिल ने रहे हैं। की है, साहिल ने की है, मैं लगा देता हूँ वो भी स्क्रीन। साहिल भाई ने सुने, साहिल भाई ने उसमें ये नहीं बोला कि 40, मुझे मेल दिखाओ, उन्होंने बोला कि 40 मेल तो जो आ जाएंगे जो मुझे भी नहीं आए। वो खैर उनका अपना तरीका, वो उन्होंने बोल दिया इट्स ओके, बट उन्होंने मांगे नहीं है। अगर वो मांगेंगे ना तो साहिल भाई को तो मैं दे दूंगा, बट किसी और को नहीं दूंगा। अब उस बात पे आते हैं जिस बात पे मैं बात कर रहा हूँ। आपको मेरे 40 मेल देखने की जरूरत ही नहीं है, आप साहिल भाई की स्ट्रीम के नीचे 400 कमेंट पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब ये लोग जो बोल रहे हैं जरूरी नहीं वो सही हो, या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही हो। मैं ऑलवेज एक बात कहता हूँ कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो वही सही है, ये मानना इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस है और वो उसको ले डूबता है। तो इंसान को समझना चाहिए, उसको चीजों के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और सुकून के साथ फैसले लेने चाहिए, ना कि जो है जज्बात में आकर या गुस्से में आकर या खुशी में। मैं ऐसा टोटली कभी एग्री, नहीं करता। ठीक है। एग्री, एग्री। अब ये ही इल्जाम ही मेरे ऊपर गलत है कि यहाँ पे कोई लीडरशिप चल रही है, यहाँ पे कोई गद्दी है, और उसको साहिल जैसे उतरा तो मैंने उसको लेने के लिए, एडम को पीछे करने के लिए ऐसा किया। मुझे ये करने की जरूरत, अगर मैं ये नहीं करता ना तो आज एडम के चैनल पे मैं बैठा होता, एडम मेरे चैनल पे बैठा होता, नाराजगी की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन मैंने जानते हुए भी कि नाराज होगा एडम मुझसे इस बात पे, क्योंकि वो साहिल भाई को वो चाहता है और उसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, तब भी ये किया। इट मींस मैं सब्सक्राइबर और सुपर चैट के पीछे नहीं था पागल, मैं हक तो के चलो पीछे सुलह था। सुलह हो जाएगी ना, एडम के साथ तो सुलह हो जाएगी आपकी, कौन सा सारी जिंदगी बना रहे हैं। मेरी एडम के साथ कोई लड़ाई नहीं है, तो सुलह का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर आई बैठने का तो तुझे आई नहीं ना, लव वो हिम, तो बैठ सकते हो, आई बैठ सकते हो दोबारा। आई लव हिम एंड विल ऑलवेज, और यस, हमेशा दैट्स गुड। करूंगा मैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। और मैं उसको प्यार पता है क्यों करता हूं? इसलिए नहीं करता कि वो क्रिश्चियन है, इसलिए भी नहीं करता कि वो गालियां देता है ना। मैं उसको प्यार इसलिए करता हूं कि वो एक मेरा हम ख्याल आदमी, यानी एक एक्स मुस्लिम है, और उसके पास एक नॉलेज का एक इतना बड़ा एक जखीरा है जो शायद मेरे पास नहीं है। यार समीर इसलिए मैं भाई उसकी उसको ले आओ इज्जत ना। यार करता हूं। समीर भाई ऐसा करो, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करो उसको, कोई यार वाजे हक आमिर हक के साथ आगे नहीं डिबेट सुने, कर ले। अरे यार जरा सुने, वो आपका उसका पर्सनल मसला है कि वो आता है या नहीं आता। इवन जैसे कि मेरी अपनी सोच है, मैं नहीं आना चाह रहा था, बट मुझे अब वो उस वजह से आना पड़ा ना कि वो कोई फेक आईडी आकर के मुझे यहाँ डिफेम करने की कोशिश कर रहा था, उस वजह से मुझे आना पड़ा, वरना मैं नहीं आने वाला था। ठीक है। हम्म, वो उसकी अपनी मर्जी है, मैं इसको फोर्स नहीं कर सकता। खैर चले, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो कोई एजेंडा के तहत या कोई सब्सक्राइबर लेने के लिए मैंने वो स्ट्रीम नहीं किया था। अगर मैं उस ठीक। स्ट्रीम को नहीं करता तब मुझे ज्यादा बेनिफिट होता, अब मुझे लॉस हुआ है। हम्म, अब मुझे हम्म। लॉस हुआ इस स्ट्रीम को करने से, क्योंकि वो स्ट्रीम करने की वजह से कुछ एक्स मुस्लिम को ये लगा है कि मैंने एक्स मुस्लिम साहिल भाई की मजबूरी ना समझते हुए उनके खिलाफ स्ट्रीम की है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मगर मैंने उनके समीर खिलाफ भाई, स्ट्रीम नहीं की। अगर आप उसको प्राइवेट कर चुके थे और उसको प्राइवेट ही रहने देते और उसकी वजाहत के लिए एक स्ट्रीम ये क्लियर कर देते, वो ज्यादा बेहतर ना होता, बजाय इसके कि अब आप कंफ्यूजन पैदा करो एक्स मुस्लिम्स के रंग में, हैं? सुने, आपको एक चीज बताऊं मैं, आपने एक और क्लेम किया अपनी स्ट्रीम के अंदर। आपने बोला कि मेरी स्ट्रीम देखने के बाद समीर ने स्ट्रीम अपनी प्राइवेट कर दी, वो भी गलत पॉइंट था। दूसरा आपने बोला कि अब फिर से उसने पब्लिक कर दी मेरी मैं आपकी स्ट्रीम देखता ही नहीं जनाब, तो ये भी पोस्ट आपको किस लिए बता दूं। लगाई थी? तो पोस्ट किस लिए लगाई थी? आपने कहा वो अकेला बैठ के हाँ, दो दो कर रहा है तो पोस्ट क्यों लगाई हाँ, थी? हाँ, तो तुम कर रहे थे भाई। तुम जो तो, जिस तरह की तो बातें तुम कहाँ कर रहे देखा? हो वो तुम कहाँ देखा? यार तुम अपने कहाँ चैनल देखा? पे यहाँ बैठ के करते हो और लोग मुझे तो भेजते हैं ना तुम्हारा पार्ट, काट काट के लोग तुम्हारा पार्ट मुझे भेजते हैं कि देखो ये क्या बोल रहा है। मैं तुम्हारी स्ट्रीम नहीं देखता, लोग मुझे भेजते हैं ईमेल पे। अच्छा, एनीवे, ठीक है, ठीक है। चले, अभी कुल मिला के अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ मैंने क्लियर यस। कर दिया कि मैंने किसी एजेंडा के तहत या किसी कुर्सी या कुछ के लिए कोई स्ट्रीम नहीं किया था। अगर ऐसा नहीं करता तो ज्यादा बेनिफिट होता, लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं चाहिए। फेस थ्रोवर हूं, अच्छा बोलना है तो मुंह पे समीर बोलता भाई हूं, ये देखें, बुरा समीर भाई बोलना है आपको तो मौका मुंह देता पे हूँ, बोलता हूं। आपको दोबारा मौका देता हूँ। ये देखें, ये मुल्हिद है और ये कमेंट क्या कर रहा है, जरा इनको भी समझा दें। आप भी जरा करने कहें प्लीज, मेरी खातिर अरे इनको सुने कहें। ये, अगर इनको ये लग रहा है कि हम बेवकूफ है, हम नॉन इश्यू पे बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रीम छोड़ दें, क्यों सुन रहे हैं? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बात वेरी गुड। खत्म। चले, ठीक है चलें, जी, 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 अब मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूं, मैं जी, ज्यादा जी। वक्त नहीं लेना चाहता आपका। तो मैं यहाँ पे लोगों को सेटिस्फाइड या प्लीज करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं सबको खुश करता फिरूं और मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है इसमें मैं रिस्पॉन्स करता फिरूं। क्योंकि ये मेरा घमंड नहीं है, ये भी आपको बता दी, मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है कि मैं समझता हूं कि मैं इतना भी हल्का नहीं हूं कि मैं हर एक इंसान को सफाइया देता फिरूं यहाँ पे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा था। मेरे विचार उतने ही काफी हैं जितने मैं स्ट्रीम में बात बोलता हूँ, और जिसको हम्म, मुझे अच्छा या बुरा जज करना है वो उसी के आधार पे कर ले, उसके बाद उसकी थिंकिंग है, मैं उससे ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये मेरा हम्म, ये मेरा तरीका है। हम्म।
तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है या क्या बोलता है। जिसको अच्छा लगता है वो मुझे सुने, जिसको नहीं लगता है वो मुझे ना सुने, नो हुँ, प्रॉब्लम। हुँ, मैं अपने स्टैंड पे हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ। लेकिन आपने जो झुकने की बात करी पुष्पा भैया, वो कभी-कभी वो कहते हैं ना कि कभी-कभी 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए ना 1 स्टेप पीछे लेना पड़ता है। ओए होए होए! राउडी राठौर, अभी तो आप राउडी बन गए हैं। हुँ। अरे! अब वो तो मुझे लगता है तुम इंडियन फ़िल्में बहुत देखते हो पाकिस्तान होने के बाद भी। बहुत ज़्यादा फ़िल्में देखते हो इंडियन, इसलिए नहीं, तुम्हें मैं तो सारे इसलिए डायलॉग कह याद रहा हूँ कि रहते हैं। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पुष्पा राज की पब्लिसिटी की, फिर आपने जो कहा जनाब लोग मैं ये हूँ, अरे कमिटमेंट कर छोड़े दूँ। यार, सुने बात सुने हम वाहियात बात नहीं करते, फिर भी अपने टॉपिक पे बात करते हैं। सुने मेरी बात सुने जनाब। हुँ, कभी-कभी इंसान को ना चाहते हुए भी हुँ, अपनों के लिए और अपने अपनों के लिए हुँ, इंसान को झुकना पड़ता है। कोई टोटली एग्री। कितना भी टफ इंसान हो, वो कहीं न हुँ, कहीं आकर के झुकता है और बेशक। मैं हमेशा प्यार पे झुकता हूँ। गुस्से में या नफ़रत में या दुश्मनी में मैं कभी नहीं झुकता। प्यार ठीक। पे मैं झुकता हूँ। प्यार से हुँ, अगर मुझे ये बोलो ना कि समीर भाई, ये बात आपकी जो है ना हमें तकलीफ़ दे रही है, प्लीज़ इसको हटा दें, हुँ, मैं सच में उसको हटा दूँगा, प्यार। हुँ। लेकिन अगर ये कहे ना समीर कंजर तूने ये गलत बोला इसको हटा, मैं घंटा नहीं हटाऊँ। अच्छा, समीर भाई अभी टेस्ट कर लेते हैं। समीर भाई, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करूँगा, साबित आपकी करना बड़ी इज़्ज़त होगा आपको, करूँगा। यार साबित करना होगा आपको। यार नहीं, शर्तें ऐसे तो ना नहीं। लगाओ ना, प्यार नहीं, से कहने लगा हूँ। नहीं, चीज़ है, अब ये तो प्यार से क्या? आप मुझे बोलोगे शाहिद भाई मुझसे निकाह कर लें, तो क्या मैं कर लूँगा? शाहिद भाई, आपका नाम शाहिद है? मैंने बोला समीर भाई, अगर आप बोले समीर भाई मुझसे निकाह कर लें, तो क्या मैं निकाह नहीं, कर आपने लूँगा शाहिद बोला आपसे? था। आपने शाहिद बोला था। वो मेरे मुँह से निकल गया। अच्छा, अच्छा, ठीक है, सही है, हाँ, ओके, नो इससे प्रॉब्लम। आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा रियल नाम शाहिद होगा। कोई बात नहीं है, नहीं, नहीं, लगा नहीं, लें। मैं आइडिया नहीं लगा रहा, मैंने कन्फर्म किया। मैंने कहा आपके मुँह से निकला है शायद कोई क्या वजह है? ठीक है। नहीं, समीर मैंने बोलना था, पता अच्छा, नहीं अब कैसे डिबेट की शाहिद तरफ समीर भाई, यार आपने पोस्ट लगाई है, अब जनता बड़ी मोटिवेटेड हुई हुई है, मेरी तरफ से भी, आपकी मैंने तरफ से भी। तो एक मैंने डिबेट ज़रूरी देखिए है। हुँ, मैंने पोस्ट इसलिए लगाई है, हुँ, मैंने आपको पोस्ट में एक और चीज़ बोली है, हुँ, ठीक है? हालाँकि मैंने नाम नहीं लिखा, लेकिन मुझे पता था कि आप समझ जाओगे कि आपके लिए है और मैंने लगाई भी आप ही के लिए थी। ऑब्वियसली। तो हुँ, आपने हाँ, तो आपने एक चीज़ उसमें पढ़ी हुँ, कि टॉपिक भी तुम्हारा, दिन भी तुम्हारा, लेकिन इस्लाम से, ठीक है ना? और अभी हुँ, आपने मुझे टॉपिक दिया कि क्या अल्लाह के रसूल सच्चे नबी हैं? हुँ, इस पे मैं बात करूँगा। मैंने बोला था तुम्हारा, टॉपिक तुम्हारा। तो ये भी मुझे मंज़ूर, कोई भी टॉपिक मंज़ूर जिस पे आप बात करना चाहो। मैं चले इस पे बात करने के लिए तैयार हूँ कि क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे रसूल और नबी थे या नहीं? हुँ, इस पे मैं हुँ, बात करने के लिए तैयार हूँ। ठीक, बट प्रॉब्लम गुड। पता है कहाँ आ रही है आमिर? हुँ, प्रॉब्लम यहीं आ रही है प्लेटफ़ॉर्म पे। हुँ, मैं इस्लाम को गलत साबित नहीं करना चाहता, क्लियर बोल रहा हूँ। हुँ। मेरा ये मकसद है ही नहीं कि मैं इस्लाम को गलत साबित करूँ। हो भी नहीं सकता, बेफ़िक्र रहें। अच्छा जी, कैरी ऑन। अरे! अब चलें, अब वो आप जो है ना, ये प्लस पॉइंट जो उसके अंदर ऐड कर रहे हैं ना, जैसे वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जैसे कोई दीवार गिरने लगती है ना, उसमें यार सपोर्ट लगा यार देते हैं। दो दोस्तों की तरह अगर बैठे हैं तो थोड़ा-सा बात बंदा रिलैक्स होके फ्रैंक बात नहीं यार कर पता सकता? है मैं एनीवेज़ दोस्त अगर किसको अगर मेरी मानता हूँ? बात से दुःख लगा है, आमिर अगर मेरी बात बुरी लगी है, मैं सॉरी। आमिर रख मेरी बात सुने। मैं दोस्त हुँ, पता है किसको मानता हूँ? जो हुँ। मेरे पीठ पीछे भी दोस्ती वाला रवैया रखे, मेरे सामने ही नहीं। मेरे पीठ पीछे जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ करते हो ना, ओए होए उसके होए बाद मैं होए होए! आपको दोस्त नहीं मान सकता। चलें ये आपकी आपकी डेफ़िनेशन है, मगर मैं ये समझ रहा था समीर कि आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हो सकता है कुछ अच्छी, कुछ इज़्ज़त वाली, कुछ सोबर और डिसेंट तरीके से हो सकता है हाँ, हमारी तो आगे इज़्ज़त इनिंग्स के लिए चले। दोस्ती चल ज़रूरी नहीं, सकती है ना? इज़्ज़त के लिए दोस्ती ज़रूरी नहीं है। इज़्ज़त के लिए ठीक है, इंसान अगर होना ही अगर काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि इज़्ज़त के लिए दोस्ती होना ज़रूरी नहीं है, मैं तो ये कह रहा था दोस्ताना माहौल के अंदर बैठे हैं। दोस्ती ऑब्वियसली 2 जंगजुओं की, हाँ। 2 वॉरियर्स की आपस में दोस्ती नहीं हो सकती, ये तो कन्फर्म बात है। देखिए, वरना वो अल्लाह खुद एक-दूसरे को कुरान के काटेंगे अंदर कैसे? हाँ, खुद अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि मुनाफ़िकों और काफ़िरों को अपना दोस्त ना बनाओ। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही तो है, ऐसे ही है। मैं तो काफ़िर भी हूँ, आपके हिसाब से और आपके हिसाब से मुनाफ़िक भी हूँ, तो आप मुझसे दोस्ती कर ही नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सही है। ठीक है। दोस्ताना माहौल तो हो सकता है ना, एक दोस्ताना सुलह का हाँ, माहौल, जैसे सुलह हुदैबिया वो हुई वो थी, ठीक है ना? इस तरह करके हो सकता है, वो वो एक मिसालें अलग भी मिलती हैं। एनीवेज़ मैं टॉपिक उससे पे आ इनकार जाते हैं, नहीं अब किया। इश्यू हमारे पास क्या बन रहा है? प्लेटफ़ॉर्म का बन रहा है। इश्यू हमारे पास जो है जनाब, वो प्लेटफ़ॉर्म का है। देखिए, मैं किसी भी मुफ्ती के चैनल के ऊपर आपके साथ डिबेट करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ठीक। मैं मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द के चैनल के ऊपर गया था एक मर्तबा हुँ। और मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द किसी तो नॉन मुस्लिम के यार साथ समीर बात भाई कर रहे उनको थे। छोड़ते हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म चले पे आ छोड़ गए, दिया, छोड़ उनको दिया मैंने छोड़ें, मैंने नहीं जा रहे, ना मुफ्ती मैं फ़ज़ल प्लेटफ़ॉर्म की नस्बत साहब बात कर रहा चैनल हूँ। आउट कर देते हैं, वाहिदी साहब का भी आउट कर देते हैं कि आप कह रहे नहीं जाना। ठीक है, आवाज़ें आप ठीक ठीक है। है, इस पे आ जाएँ, मेरे पास आ जाएँ।
अभी बात हो रही है तरीके से, चल ले तू। मैंने भी क्या बोला? मुझे क्या बोला? इस्लाम को गलत साबित नहीं करना है तो मैं क्यों आऊँ? आपको इस्लाम को सही साबित करना है तो आपको आना होगा तो जनाब। फिर मुझे भी, मेरे पास भी जगह है, मैं बैठा हूँ, मुझे आप चैलेंज करोगे, आपको मैं इधर से बात करूंगा, पब्लिक ये समझेगी आप आए हो ना, देखो आ गए हो ना, शो अप कर मैं लिया है, आपको आ गए हो, तरीके से बात हो रही है, तो आगे इसको आगे लेके चलते हैं। पब्लिक यही सोचती रहेगी यार उधर से समीर कम्युनिटी पोस्ट करता है, इधर से आमिर हक कर देता है, दोनों ही फ्रॉडी हैं। नहीं मुझे ये लगा, मैं इसलिए आया हूँ आपको बताऊं कि आज तो आपने छोटा सा ड्रामा किया है मेरे नाम से, किसी बंदे को बैठा के ये यार साबित करके अच्छा कि ये समीर बात मिस नहीं हो गई बोल थी, रहा ये है। बात मिस हो गई कल थी यार, ज्यादा ये देखो करेंगे। ये इल्जाम है समीर, ये इल्जाम है। मुझे पता ही नहीं है वो बंदा कौन है, मैंने पीछे से जाके स्ट्रीम देखना, मैंने उसको बैक स्टेज पे जाके, मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको एक डेमो दे देता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा मौका दो, मैं फिर तुम्हें तसल्ली से मौका देता हूँ बात करने का। एक मिनट जरा, ये देखो, ये हम आ गए बैक स्टेज के ऊपर, ठीक है, ये बैक स्टेज नजर आ गया, इसमें मैं करता हूँ इस पर जूम, ठीक है, ये आपकी आईडी पड़ी हुई है, डिट्टो यही आईडी है, जो लोग पीछे चले जाएंगे वो देख सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये डिक्टो स्क्रीन नहीं पर है, शो एक होगा। एक फर्क है, एक फर्क है, डिक्टो नहीं है। एक, मैं बताता हूँ ना, एक मिनट, एक मिनट, लोगों का फर्क होएगा, मुझे तो अब नहीं पता, दोनों लोगो यूज करते हो। ये देखो, अब ये है यूट्यूब ऑथेंटिकेटेड समीर के, वो थी हम्म। एक्स मुस्लिम समीर ऑथेंटिकेटेड विद यूट्यूब, चैनल का तो वो ऑथेंटिकेशन था वो। हाँ तो वो जनाब उसने चैनल पे भी एक्स मुस्लिम समीर नाम डाला होगा तो वही आएगा। ये ऑथेंटिकेटेड विद यूट्यूब है, ये मेरी रियल आईडी है, वो मेरी आईडी नहीं थी। तो फिर मुझे, तो फिर ये चीज फिर मेरे ऊपर तो ना ना कहो कि मैंने कोई प्लान किया नहीं है तो, कोई ये चीज अरे कि भाई भाई समीर जो झूठा बनाऊंगा चैनल से, फेक तो तुम आ जाओगे। सुने सुने, जो हम्म, आईडी चैनल की होगी ना उस पे ऑथेंटिकेटेड विद यूट्यूब आएगा, और जो चैनल की आईडी नहीं होगी उस पे ऑथेंटिकेटेड विद आगे नेम आएगा। ये भी आप दोनों आते देखें हैं, हमेशा। दोनों दोनों तरह आते हैं, दोनों तरह आते हैं, हाँ तो क्योंकि वो मैं दोनों देखता तरह हूँ, हाँ मैं देखता वो हूँ पीछे। तो आपने जब वो यहाँ पे बंदा इस तरह की बात करा और फिर मुफ्ती फजल हमदर्द के बारे में बात कर रहा है, नॉल पता नहीं कहाँ कहाँ की बात कर रहा है, बोल नहीं रहा है, तो आपको मुफ्ती तभी फजल समझ हमदर्द, जाना चाहिए था। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के बारे में तो बात आप भी कर रहे हो समीर, वैसे आप भी तो उनका नाम लिया वो तीन तो चार बार। मैं तो प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, मुफ्ती फजल तो साहब वो की भी बात यही में कह बात रहा नहीं। था, वो भी ये कह रहा था कि मैं मुफ्ती फजल हमदर्द भागे हुए हैं, बात तो उसने भी वही की थी नहीं वैसे। नहीं नहीं। एनीवेज अरे अब मुझे सोल्यूशन पे बताओ यार समीर, सोल्यूशन पे आए, बहुत टाइम हो गया, मैंने पब्लिक के जवाब भी देने हैं यार दूसरी चीजों के। देखिए आपको जो है ना जनाब, मैं मोस्ट वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ मेरे चैनल के ऊपर बात करने के लिए। इसके अलावा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता आपके साथ बातचीत का। मैं तो कह रहा हूँ न्यूट्रल बता दो, कोई कोई ऑप्शन आपके पास है वो बता दो। मेरे पास तो कोई न्यूट्रल नहीं है, आप बताएं, अगर मुझे सही लगेगा मैं उस पर कर लूंगा। अबाउट दीन एंड इस्लाम एक चैनल है, उसने कोई ना कभी को बुरी बात आपके बारे में बोली है, वो इंडियंस के बारे में, वो तकरीबन 12-13 हजार के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ नहीं, अगर हाँ, मेरे बारे में उस पे कोई गलत बात नहीं बोली गई, बस मुझे भर भर हाँ, के गालियां दी गई थी एक कम्युनिटी पोस्ट में उस चैनल के ऊपर। अच्छा, हम्म। चलें उसको उसको हम डिलीट करवा देते हैं, ठीक है, उस पोस्ट को डिलीट करवा देते हैं, बस आमिर एक ही भाई है ना। क्या 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 प्रॉब्लम है? एक काम करें, हाँ, आपने एक बात कही थी कि जी हमारे चैनल्स के ऊपर मुफ्ती हजरत का ये क्लेम है, मैं समझता हूँ कि शायद आप भी उसी के ऊपर चल रहे हैं, कि हमारे चैनल के ऊपर जो है ना गुस्ताखी होती है, गलत बातें होती है, इस्लाम के ऊपर गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरी जितनी 27-28 वीडियो है ना, मैं आप ये एक बात बार कर ही नहीं उसका रहा, मैं सुन ये ले, बात पहले कर ही नहीं सुन, रहा। पहले सुन तो ले भाईजान, जी सुन ले। जी जी। और जो और लोगों से हमारी डिबेट हुई है, जैसे खाकसार साहब से मेरी डिबेट हुई है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों से, काफी सारे आलिमों से भी डिबेट हुई है मेरे चैनल पे मेरी, आप देख सकते हैं। अगर आपको एक भी वीडियोस में या एक भी डिबेट में मेरी तरफ से कोई गलत रवैया, बदजुबानी, गाली गलौज, गुस्सा, चिल्लाना या फिर किसी को बेजरूरत के म्यूट करना या वक्त ना देना, अगर इस तरह की एक भी आपको चीज मिली, तो आप बेशक से मुझे मना कर दीजिएगा कि देखिए समीर साहब अपने स्ट्रीम पे बना दीजिएगा कि देखिए समीर साहब यहाँ आपने जो है ना ये गलत किया है इसके साथ में, जिससे आपसे बात चल रही थी, और बेवजह मैं आपने इसके समझ साथ गया, गलत सलूक मैं किया है, सम, तो मैं मैं आपके चैनल समझ पे गया हूँ, नहीं आ सकता। मैं आपका नुक्ता और समझ गया हूँ, मगर आप, अगर ऐसा नहीं हाँ, मिलता, सुने, अगर ऐसा नहीं मिलता तो आप बेझिझक मेरे चैनल के ऊपर तशरीफ ले आए, टॉपिक जो आपने दे दिया मैं उस पर बात करने के लिए तैयार अब हूँ। सुन लें, अब सुन लें, सुन लें, मैं आपको बताता हूँ, देखें आपने बात कर ली, शुरू से लेके आखिर तक अब तक जो बात हो रही है, मेरा एक स्टांस रहा है, वो ये चीज रही है कि मुझे गाली गलोच में रख ही नहीं रहा इशू, मैं न्यूट्रल रख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ना मेरे चैनल पे हो ना आपके चैनल पे हो, को न्यूट्रल, मेरा मेन इशू ये है कि हम दोनों के चैनल्स की बजाय, ताकि हम दोनों के पास कोई अथॉरिटी को पावर ना हो, हम दोनों लेवल ग्राउंड पे खड़े हों, नंबर एक। नंबर दो, ये चीज है कि मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज से मैं दूर हटता हूं, अपनी पब्लिक को भी कहता हूं, अपने मुसलमानों को, वो ये है कि इनके चैनल्स पर जाकर जो लाइव सेशंस के अंदर या गपशप के अंदर इनको सुपर चैट मिलती है, उन लोग इनकी जय जयकार इस्लाम को गालियां पड़ती हैं, नीचे पूरी एक फजा बनती है, वो चीज नहीं नीचे, ठीक है, पूरे उस माहौल के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा मुझे ये इशू नहीं है कि आप क्या कह रहे हो, मैं जुबान रोक ही नहीं सकता किसी की, ना लाइव में रोक सकता हूं,
ना कमेंट्स में रोक सकता हूं कि जो किसी को गाली देना चाहे। हाँ, जब डिबेट हो रही होगी तो मेरी शर्त ये होगी ऑब्वियसली, और मैं चाहूंगा कि जिस तरह आज हम दोनों बात कर रहे हैं ऐसे ही बात हो। एक ऑप्शन नीचे आई है बड़ी जबरदस्त, और मैं समझता हूं कि इसको आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, वो है ये चैनल। और ये चैनल बड़ा है, 100 के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं बसालत आदम साहब का। इन्होंने अभी तक आपकी किसी की भी एडम सीकर है, दूसरे तीसरे जो लोग हैं, इनमें चले से इस किसी चैनल की का भी आपको इन्होंने जवाब नहीं देता हूँ, इस चैनल का आपको चलाई। जवाब देता हूँ। जी तो जनाब मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब, जो कि एक बहुत जाने माने स्कॉलर हैं, यूट्यूब के ऊपर लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। पिछले कुछ दिनों से वो इस चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, आपको भी पता होगा। जनाब मैंने अपने आप देखा है 5 व्यूअर्स होते हैं इस चैनल पे। सब्सक्राइबर मायने पांच नहीं रखते। 5 5 व्यूअर्स, मेरी बात 5 मेरी व्यूअर्स। बात चलो मेरी बात सुनो, और 5 वो व्यूअर्स भी होते हैं पता है ना जनाब किसको सुनने के लिए? सुने, तो वो यश पता है शिफ्ट हो किसको जाएंगे सुनने के ना। लिए? हाँ मुफ्ती किसको? याशिर अल वाजिदी साहब को सुनने के लिए। हमें आपको अच्छा हम तो जोहला हैं। आलिम को सुनने के लिए 5 व्यूअर्स बैठे होते हैं जनाब वहाँ, और मैं आपको अच्छा मेरी बात स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें मेरी तो। बात सुने, उसका उसका मैं आपको बताता हूँ। देखें, ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगी ना, हम तो न्यूट्रल ग्राउंड देख रहे हैं। सब्सक्राइब, मेरी नजर में, सही आपको बताऊं, मेरी नजर में अबाउट आप दीन ऐसा कर इस्लामी लें, अक्सर देखो देखो सुने, ये सब्सक्राइबर और व्यूज इस बहस का आज तक कभी भी कोई रिजल्ट नहीं निकला है। न्यूट्रल ये ग्राउंड बहस निकल कभी सकता है भी, ना। क्यों? मैं बता आपको रहा हूँ थोड़ा देखो, मेरी बात सुनो, जनाब, इतनी हिम्मत करके जनाब सुने समीर ना। समीर मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैं अगली बात कर लेना। इतना करके आए हो, मेहमान बने हो, बड़ी अच्छे तरीके से बात किसी कंक्लूजन की तरफ जा रही है, तो कहीं ऐसे ना रह जाए। अच्छा, एक और चैनल आ गया, ठीक है, ये देखो, कैसर अहमद राजा साहब का चैनल। वो तो बड़ी तमीज और सलीके से बात करते हैं, और उनको मल्टीपल किस्म के लोग देखते हैं, वहां जा सकते हैं, सॉल्यूशंस निकालना कहीं से। आपने कहा न्यूट्रल चैनल, यार ये जितने भी चैनल के सजेशन आ रहे हैं ना, तो इनमें मुझे से आपने कोई दिया कोई भी न्यूट्रल एक? नहीं है। मैंने आपको पूछा ना, आप दे दो कोई न्यूट्रल। आपने दिया मुझे कोई? न्यूट्रल से मुराद मेरी पता क्या यहाँ, न्यूट्रल से मुराद मेरी ये है कि कोई ऐसा बंदा जिस पर आपको ऑब्जेक्शन ना हो और मुझे भी ऑब्जेक्शन ना हो, इसको कहते हैं दोनों जगह पर न्यूट्रल, यानी म्यूचुअल प्लेटफॉर्म कह लो, ये मकसद है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप बता दो कोई ऐसा हो न्यूट्रल। आपने कहा मेरे पास है ही कोई नहीं, तो मैं चुप कर गया हूं। फिर देखिए मैंने कहा पहली ठीक है। बात तो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक्स मुस्लिम्स के अलावा यहाँ पे जो है ना, किसी चैनल्स के ऊपर हम लोग जाते नहीं हैं, और ना किसी ज्यादा लोगों से हमारी बातचीत है एक्स मुस्लिम्स के अलावा। तो और समीर, ऐसे मुस्लिमों से मसले का हमारी, हल नहीं होगा सुने ना। ना, सुने, हाँ मैं बता पहले हाँ, मेरी बात तो सुना करें, जब भी मैं बोल रहा हूँ अच्छा, तभी आप इंटरप्ट कर देते हैं। दोनों ही बोल रहे हैं वैसे, दोनों इंटरप्ट कर रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू, नहीं मैं जनाब, बताता आप हूँ। शुरू से बोल रहे थे, मैं खामोश सुन रहा था, तब मैं बोलने ओ लगा। यार, चलो ठीक है, ये भी छोड़ दो, ओके करो एक्स खत्म। मुस्लिम के अलावा दो चार, एक्स मुस्लिम में भी बहुत चुने गिने चुने लोग हैं जिनके चैनल्स के ऊपर मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, जिनसे मेरी अच्छी बातचीत है। उनके चैनल पे आप जाना पसंद नहीं करेंगे। जो चैनल्स आप बता रहे हैं जिसके ऊपर थोड़ी बहुत गैदरिंग होती है, उनके साथ जो है ना मेरा मसला है। और अगर जिनके साथ मसला नहीं है उनके ऊपर गैदरिंग नहीं होती, तो यहाँ ना तो मैं मुस्लिम चैनल पे जाने को तैयार हूँ, ना आप एक्स मुस्लिम आने पे चैनल पे आने के लिए तैयार हैं। तो आप मुझे कोई और चैनल बताएं जो ना तो मुस्लिम हो ना एक्स मुस्लिम हो, उसके चैनल पे आप रख लें, हाँ, मैं मैं बता देता हूँ, कर मैं लेता हूँ। बताता हूँ। देखो देखो, आप यहाँ आए हो ना, ये इस बात की इंडिकेशन है कि आप पॉजिटिव हो, कि आप बात करना चाह रहे हो, आप सीखने सिखाने के प्रोसेस को जारी रखना चाहते हो। तो वाई नॉट, आवाजें हक पे कर लेते हैं। आपकी ट्रैफिक यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ना मैं को गाली गलौज करूंगा, ना आप करोगे, मजे की बात हो जाएगी। हाँ, सुने, मेरी बात सुने, आमिर साहब, ये चीज तो मैं भी कह सकता हूँ मेरे चैनल पे कर लें, आप उसका यहाँ चला लें। ये यही तो बात बनी हुई है ना, यही तो इशू बना हुआ कि मैं न्यूट्रल। आपको सुने सुने, मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ ओबीएस में, आप वो स्ट्रीम अपने चैनल पे चला ले, जो आपके चाहने वाले वो आपको नहीं, यहाँ सुन लेंगे, जो मेरे चाहने वाले वो वहां सुन लेंगे। वो मकसद नहीं है ना। मकसद ये है, तो देखो, मुझे चैलेंज आया, बताएं ना, मैं चैनल चैलेंज आया, बताएं ना। मेरी बात सुनो, ओपन चैलेंज आया, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। अब इस तरह हो सकता है, एक चीज ये हो सकती है कि क्यों ना यहाँ पर हमारा कंसेंसस हो गया है कि टॉपिक भी सामने आ गया है, डिबेट भी करना चाह रहे हैं, बात भी हो जाएगी। अब ये यहाँ पर आकर इशू हो गया, प्लेटफॉर्म क्या होगा, ठीक है ना, कौन सा होगा। तो क्यों ना आप टाइम ले लो और मशवरा कर लो अपनी टीम के साथ और अपने दोस्तों के साथ, मुझे भी टाइम दे दो, मैं भी मजीद सजेशंस ले लेता हूँ, देख लेते हैं कि किस प्लेटफॉर्म, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिबेट हो सकती है। मजा आ जाएगा। फिर कुछ दिन बाद मैं पोस्ट लगा दूंगा, उस पोस्ट को आप देख लो, तो मैं कोई स्ट्रीम रख लूंगा, उसमें जनाब आप आ जाना, उसमें फिर बैठकर मजीद जो टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि अभी टर्म्स एंड कंडीशन तय नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास 5-6 टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं कि जिस डिबेट को फ्रूटफुल बनाना हो उसके अंदर वो चीजें होना बड़ी जरूरी हैं, वरना फायदा नहीं होगा। कोई जा रहा होगा वेस्ट की तरफ, कोई ईस्ट की तरफ, फायदा नहीं होगा, टाइम दोनों का जाया हो जाएगा और पब्लिक का भी। ठीक है, ऐसा कर लें, इस चीज के ऊपर इकट्ठे हो जाए हम, तो थोड़ा टाइम ले लें।
नहीं, मैं तो ऑलवेज तैयार हूँ, ऑल टाइम। ठीक है, तैयार तो आप मैं भी कल बोले हूँ, मैं तो तैयार कल तो मैं भी हूँ, सुने, मैं बैठा हूँ। आप कल बोले तो मैं कल तैयार मैं हूँ अभी आपके बैठा साथ हूँ, डिबेट के मैं अभी लिए। बैठा हूँ, कल किसने देखी है, कल हो ना अभी हो। अभी 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 बैठ ले, मैं स्ट्रीम चालू करता हूँ, मेरे चैनल पे आ जाए, अभी राइट नाउ कर ले, चलें। अभी अभी स्ट्रीम आपके चैनल, यही तो मैं कह रहा हूँ, प्लेटफॉर्म नहीं ना शेयर करना, आपकी स्ट्रीम क्यों लाइव जाएगी, ये तो फिर मसला ही आप नहीं, ही की आप समझ स्ट्रीम, रहे। जनाब जनाब अच्छा एक जनाब, चीज, तो जो 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 आपका अहम है, फिर वो भी वो मेरा भी अहम है ना, फिर तो मैं मैं आप इसलिए ही के तो चैनल लाइव मेरी, क्यों अच्छा मेरी जाएगी? बात सुनो, तो मैं क्यों ये कह रहा हूं कि अगर आप यहां आ गए हो, मैंने तो इसलिए ऑप्शंस रख दिए हैं, ऑप्शंस रख दिए हैं कि भाई ये ऑप्शंस हैं, अगर समझते हो कि इसके ऊपर मसला हल हो सकता है तो ठीक है, हम दोनों देखिए मुत्तफिक हो सुने जाते हैं और सर कर लेते देखिए हैं। सुने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको समझ में आती है। हम्म, देखिए, मैंने दिन भी आपका आपकी तय का कर दिया, मैंने टॉपिक भी आपकी मर्जी का कर दिया, ठीक है, मैंने हम्म। कुछ नहीं बोला कि नहीं, इस टॉपिक पे नहीं, इस टॉपिक पे बात करूंगा, जो आपने दिया मैंने ले लिया। ठीक है, वो तो मैं भी कह रहा हूं, ये आपने सुन नहीं लेना। किया, मेरी भी यही है, ऐसे नहीं जनाब करें, सुन तो और लें, जनाब जगह भी सुन आप तो ऐड लें। कर देते वहां पर आप बार ताकि मैं, बार आप बार सुने, आप बार बार जो है ना मेरे पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरे पोस्ट में जो मैंने बात बोली उसको मैंने पूरा किया, क्योंकि मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। मैं भी जुबान का पक्का हूं, बेफिक्र रहे। उसमें अगर मैं ये डाल देता, आप जब चाहे मेरे चैनल पे आ जाए, तो शायद ये बात नहीं कर रहे होते अब। ठीक है। अगर आप ये कह देते ना, अगर आप ये कह हम्म देते जगह, तो हम्म आपको क्या खबर हो सकता है, मैं आ जाता, यही तो बात है। तो चलें, आपका अब कह रहा हूं जो मैं, आपका अब नहीं कह रहा हूं नहीं मैं, ना, अब आ नहीं ना, जाएं। समझ ही नहीं रहे, आपके लूप होल क्या छोड़ा है आपने, नहीं, आपने मैंने कोई जो लूपहोल नहीं मुझे, छोड़ा। जो मुझे फुल टॉस दी है, जो आपने मुझे फुल टॉस दिया, नहीं उस नहीं, पर मैं छक्का नहीं फुल मारूंगा। टॉस नहीं, फुल टॉस नहीं, फुल टॉस नहीं। हम्म, मैं हम्म, आपको एक चीज बता दूं, वहां पे मुझे ये पता है कि आप जो है ना, मेरी एकदम पोस्ट के ऊपर तो आप डिबेट करने नहीं कूदेंगे, पहले आप मुझसे बात करेंगे। अब मेरे पास तो कोई आपका कांटेक्ट नहीं है ना बात करने के लिए, तो तो ले लें, बेहतर मैं है देता कि हूँ, मैं दे देता हूँ, गपशप लगाते हैं, कोई ऐसा मसला, मैं देता हूँ, ये ऐसा नहीं, नहीं तो है पर। मुझे मुझे स्काइप पे आप ऐड कर लें ना, कोई कोई मसला नहीं है, स्काइप में यूज नहीं इंस्टाग्राम पे करता, आप मैं ऐड कर स्काइप लें, यूज नहीं करता, स्काइप में यूज नहीं इंस्टाग्राम पे करता। कर लें, एफबी पे कर लें। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने, व्हाट्सएप के अलावा मेरे पास कोई और तरीका मैं इस्तेमाल ही नहीं व्हाट्सएप करता, फेसबुक मैंने 8 व्हाट्सएप साल पहले डीएक्टिवेट कर दी। व्हाट्सएप दे दें जनाब, ये वैसे मेरा भी ईमेल आने ले वाली, लें, वैसे भी पब्लिक में नहीं आने ना दे वाली सकता। 28 अप्रैल को मैं एक स्ट्रीम हम्म, करने वाला हूँ। हम्म। आने वाली 28 अप्रैल को मैं एक स्ट्रीम करने वाला हूँ चले अपने चैनल पब्लिसिटी के बाद में ऊपर। करते हैं, पहले इसको ये मुझे पब्लिसिटी ईमेल नहीं कर रहा करिएगा। हूँ, मैं आपको यार, व्हाट्सएप का जवाब दे रहा हूँ। पब्लिसिटी पब्लिसिटी आपके चैनल पे करने की जरूरत है क्या? मुझे आमिर साहब, यही तो घटिया बात करते हैं आप लोग। तो यही अब तो मैं सुन, कह रहा हूँ कि फिर मुझे जब मुखातिब करते हो तो नहीं फिर इस चीज यार, का रहो ना ना यार। करे ना, अच्छा ये ईमेल ले नहीं लो ना ना यार, करे ना, ईमेल ले लो ना समीर, करे ना। ईमेल ले लो, ईमेल ले लो, इसके ऊपर मैं व्हाट्सएप नंबर अच्छा अपना एक सेंड करूंगा, काम, मैं पब्लिक नहीं करता, ठीक है, हाँ तो नहीं, इस पर बात वो कर लेंगे मजीद आप साहब। मुझे कर देना, मैं आपको, चले मैंने ये ले लिया है आपका ईमेल ना, हाँ, hakawaaz@26@gmail.com, ठीक है, मैं इसमें मेल कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर वहां दे देना। वैसे भी 28 अप्रैल को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना पूरा चेहरा, अपना एड्रेस, सब कुछ खुद रिवील करने वाला हूँ। क्यों? ठीक है, बस मेरी मर्जी, मैं करने वाला हूँ। समीर ने कहा यार इससे पहले कोई और करे मैं खुद ही कर दूं, है ना, सही बता, दिल की बात। मैं बताऊं एक चीज आपको, लोगों को ये लगता है कि जैसे साहिल की आइडेंटिटी एक्सपोज हुई ना, जनाब ने चैनल बदल दिया, हालांकि उनकी मजबूरी, हर एक इंसान की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। एक बात बोली थी अपनी स्ट्रीम में आपने, मुझे हंसी आई थी उस पर, कि भाई तेरी तेरा चौधरी नहीं होता ना, मानता हूँ जनाब, मानता हूँ हर एक इंसान की सिचुएशन अलग होती है, मेरी वैसी नहीं है। मेरी कोई आइडेंटिटी एक्सपोज कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद को खुद ही एक्सपोज कर देता हूँ, और मुझे किसी जबरदस्त, का डर नहीं है। जबरदस्त, ये चीज ना इस तरह आओ ना, ताकि ये जो एक मैं बताता हूँ समीर, इससे फायदा क्या होगा, ये जो तुम अपनी करोगे ना, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करोगे, अनवेल करोगे अपने आप को पब्लिक के सामने, अच्छा, मैंने तो तुमको बताई है कि बात क्यों बताई है? हाँ जी, एक हाँ और जी। मजे की बात सुनो, हम्म। मैंने तुमको ये बात, क्योंकि मुझे पता है कि आमिर हक को इतनी चुल है ना, कि अगर 28 तारीख को मैंने वो स्ट्रीम नहीं की ना, तो 29 तारीख को ये स्ट्रीम करके बोलेगा तुमने बोला था मैं 28 को ये करूंगा, कहाँ है वो स्ट्रीम? समझ रहे हो ना? अच्छा, तो यार तो इसका मैं मतलब है अपना कि जो इरादा, इसका तो मतलब है, मैं ठीक है, जबरदस्त, सुने सुने अपना सुने इरादा तो बदलना मैं नहीं चाहते थे अपना इसलिए पब्लिक बदल किया। ना दूं, इसलिए तुमको हाँ, मैंने तुम्हारे चैनल पे बोल दिया, ताकि तुम 29 को चलो चलो समीर, फैलाओ की जबरदस्त, जरूरत ना है। जबरदस्त, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, मगर समीर इससे एक नुकता तो समझ आ गया कि आमिर हक और आवाज़े हक को तुम इंपॉर्टेंस तो देते हो, आए मान नहीं ना नहीं नहीं मान नहीं, है, ना नहीं ना ना, क्यों, नहीं तो इम्पोर्टेंस सुने, बताते ना यहाँ पे, एक बात आए बताऊं, समीर, एक बात बताऊं मजा आया, आपको, मजा आया समीर, मजा आया। ये बात इंपॉर्टेंस की नहीं है, ये हम्म, बात जो है ना, उस चीज की है कि आप जिस तरीके से बात करते हो ना, और जिस हम्म, तरीके से आपने, देखे सुने, मोहम्मद अवैस साहब यहाँ कमेंट में है, जुल्फिकार अशरफ साहब यहाँ कमेंट में है, आज से नहीं, पिछले 3 महीने से हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। 3 घंटा मेरी बात होती है मोहम्मद अवैस साहब के साथ स्काइप के ऊपर, 3 घंटा, और कितने प्यार मोहब्बत के साथ बात होती है, आप उनसे ले लेना कभी हमारी वीडियो, ओके ना? हम्म, मुझे
मुस्लिमों से कोई तकलीफ नहीं है। और ये बात ना मेरे जाने के बाद मोहम्मद आवेद साहब से पूछ लेना कि मैं इस्लाम और मुस्लिमों के बारे में क्या सोचता हूँ। आप लोगों ने ठीक है। सारे लोगों को एक कलर में पेंट करके रखा हुआ है कि ये लोग गुस्ताख है, बस इस्लाम पे इल्जाम लगा। मैं इस्लाम मिसयूज में हो रहे हो ना प्रॉब्लम समीर, देखता हूँ। मिसयूज हो रहे हो नो, ना, मसला असल में ये है। नो, मैं वो बीमारी ही नहीं हूं जो मिसयूज हो जाए, पागल। मैं चलो आगे दूसरों को पता यूज चल करके जाएगा, ना छोड़ूं। आगे आगे पता चल जाएगा ना समीर। अभी मेरी बात सुनो, वॉक इन माई शूज, आई लेट मी टेल यू वन थिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत रंग बदलते हैं, बहुत रंग दुनिया बदलती है, बहुत ऊपर नीचे जाती है। अभी सिर्फ इसकी ये मिसाल समझ लो कि खुद मान रहे हो यार कि बाज लोग मोहब्बत पर, ये एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता होता है। बाद औकात बंदा, मैं बड़ा जला रहा हूं, बहुत ज्यादा ढीठ स्टबन, मेरे अभी अंदाज से भी, जिस तरह तुम कहते हो मुझे डंगर भी कह रहे थे, थैंक यू सो मच फॉर दैट टर्म, मुझे मजा आया वो सुन के। मैं जो पीछे मगर कहता हूँ ना वो आगे भी कहता हूँ। मैं तो मैं कोई बात आवाज नहीं, तो भक मैं भी सामने ही भक कह भी रहा हूं। कह मैंने मैं आवाज भक भी कहा तुमको। बिल्कुल, आप कह सकते हो, मैं तुम्हें बेजमीर और हराम का खमीर भी कहता हूँ, सामने बैठ, कोई ऐसा मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा अब कोई आगे कोई चलते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, आगे तुम आगे बोलते हो मैं ले लेता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम ले लो। एग्जैक्टली मैं भी ले लेता हूँ, बात ये खत्म। मसला नहीं है इस वक्त। अब आते हैं इंटेलेक्चुअल जो इश्यूज है उनकी तरफ। देखो अभी आपने कहा ना कि बहुत सी चीजों के अंदर झुकना पड़ता है, ये की प्रैक्टिकल रैशनल लॉजिकल बात, इमोशनल और अनरियलिस्टिक बात नहीं की। यही वजह है कि मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतजार करो, अपनी आइडेंटिटी करो, खोलो। उसके बाद बहुत सी चीजें, ट्विस्ट, बहुत से टर्न्स, बम्प्स आएंगे। उसके बाद आपके बहुत से प्लान्स बदलेंगे, बहुत से टर्न्स लोगे, और ये बुरी बात नहीं है। इट्स रैशनल, प्रैक्टिकल, इंसान करता है ये चीजें। तो इसलिए बुरी बात मैं करके तौर पर नहीं कह रहा, मगर मैं ये चीज कह रहा हूं कि जो अभी कह रहा हूं ना मैं, ये तो वो तो फलाना, ये आस्ते आस्ते ठीक हो जाएंगी। मैं भी बड़ा जज्बाती होता था कभी किसी जमाने के अंदर, मगर वो चीजें ठीक हो जाती हैं। और ये आपको भी पता है कि आपके दोस्त आपको जज्बाती कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, जिसके साथ लगते हो दिल के साथ लग जाते हो, ये सारी बातें आपको आपके दोस्त कहते हैं और ये पता चलता है। अच्छा अब आ जाते हैं, अभी जो है, अगर आप अभी चाहते हो तो यहाँ मैंने आवाज़ें हक आपको क्या आप कर लो, आप कह रहे हो मैं अपने चैनल पे लाइव कर लेता हूँ, तो इशू ही ये है। तो इसके कंसेंसस ये चीज निकाल लेते हैं कि आप टाइम ले लो, एक चैनल फाइनलाइज कर दो, ईमेल मेरी आपके पास आ गई है, मुझसे राब्ता करना, व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन की तरफ आते हैं, ताकि अब जो चैनल मेरा पड़ा हुआ है। तुमने देखो सुपर चैट की बात करी है, चले हम एक काम कर लेते हैं। देखो एक रास्ता है मेरे पास, अगर आप, ये लास्ट पॉइंट है, अगर आप इसको माने तो ठीक है। हम्म, हम्म, आपको, आपने बोला सुपर चैट की बात है, चलें एक काम मल्टीपल है, करते हैं। एक चीज नहीं कही ना, मुतद्दिद अरे चीजें। भाई, एनीवेज इस पे बात अरे कर लो, भाई, इस पे तो बात फिर कर लो। हाँ, ऐसे तो बात नहीं हो सकती ना, अगर आप अलग चीजों पे जाते रहेंगे। तो वो जब तो वही कह आपकी रहा मेरी हूँ, बात होगी, सुने, मल्टीपल चीजें हैं ना, बात एक चीज मेरे, नहीं। देखो आपने जनाब, आपने एक बात बताई है, एक एक समीर, एक अब मिनट, आप ताकि सुन तुम्हारी नहीं बात रहे। मुकम्मल होगी, नहीं तुम्हारी बात उसके बाद नहीं, मुकम्मल होगी ना, वगरना अगर कहाँ अभी शुरू मुकम्मल कर हो दोगे गई? वो मेरा पॉइंट फिर रह जाएगा ना, मेरा पॉइंट वो फिर रह जाएगा, उसको भी कंक्लूड कर देना बीच में, इसीलिए रोक रहा हूँ। नहीं तो देखो बीच में आप तो बोल रहे हो ना, मैं तो नहीं बोल रहा ओहो, भाई, मैं तो इसलिए बोलना कर रहा शुरू हूँ किया ताकि अभी। एक ही बार उसको भी ऐड कर दो, ताकि वो पॉइंट इससे रिलेटेड है, ये कह रहा हूँ, ताकि दोबारा मुझे बोल के दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े, पब्लिक नीचे बेताब है, मैंने सवाल लेने हैं। अच्छा समीर भाई देखो, ये चीज है कि जैसे आपने मुफ्ती यासिर वाजदी साहब के चैनल या मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के चैनल या इस तरह के दूसरे तीसरे चैनल्स के ऊपर मल्टीपल रीजंस दी हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा मुफ्ती यासिर वाजदी के चैनल पे इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो ब्रथल बोलते हैं, हमारे चैनल को बुरा कहते हैं, इसलिए हम भी उनको ऐसे समझते हैं। अच्छा बसालत आदम की बात की, तो आपने वहां ब्रथल की बात नहीं, आपने कहा वहां मुफ्ती यासिर वाजदी साहब आते हैं और उनके 5 व्यू, मल्टीपल रीजन दी ना, इसी तरीके से मेरी भी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। अब आप बात करो, इसको कंक्लूड करना। मैंने मल्टीपल रीजन जो दिए हैं वो मल्टीपल चैनल्स के दिए हैं, एक चैनल्स के लिए मल्टीपल रीजन नहीं दिए हैं। चलें जी खैर, मैं चलो इन वो शॉर्ट आपको एक बात रख रहा हूँ। आपने कहा कि आपको सुपर चैट से प्रॉब्लम है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सुपर चैट के ऊपर बात करते हैं तो आपको मस्जिद के, मदरसे के चंदे के ऊपर भी बात करना चाहिए। 2019 में 25,000 करोड़ रुपए मैं का लेता चंदा हूँ, मैं हमारे लेता इंडिया हूँ, के मदरसों को मैं मिला लेता था। हूँ, मैं लेता हूँ, मुझे नहीं पता उनका, ये देखो करें जो है एक ना, स्ट्रीम 2019 में इररेलेवेंट, 25,000 करोड़ रुपए का चंदा इररेलेवेंट, मिला था, उस पे इररेलेवेंट है स्ट्रीम समीर, करें। इररेलेवेंट कहाँ है, गया वो चंदा? इररेलेवेंट है, मैं ले अच्छा, रहा हूँ, 25,000 करोड़ रुपए जो है वो मैं ले इररिलेवेंट रहा है, हूँ, और हमारे इररेलेवेंट, हम हमारे दोनों से इररेलेवेंट है ना। हमारे नहीं मैं 5-10 अब हजार नहीं, रुपए जो मेरी है वो बात सुनो, इररिलेवेंट मैं नहीं है। तुम्हारे, नहीं मैं समीर एडम सीकर का इशू उठाऊं या फलाने इशू उठाऊं, तुम नहीं कहोगे कि यार मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इररेलेवेंट इश्यूज मेरे से कैसे डिस्कस, कोई चंदा ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हम उसको गलत कहते हैं, हम तो हराम कहते हैं उसको, तो मैं क्या करूं यार उसका, वो पहली चंदा ले बात रहा है, तो मैं ये ले रहा हूं। चंदा नहीं है, सुने, पहली बात तो ये चंदा नहीं है, क्योंकि हम किसी से मांगते नहीं है। चंदा उसे कहते हैं जो मांगा जाता है, ठीक है। अच्छा मदरसे के सफीर जाते हैं लोगों के पास चंदा मांगने, हम अच्छा, किसी के पास मांगने नहीं मांगने का एक तरीका मिनट क्या होता सुन है तो ले, समीर? हमेशा हमेशा मुझे कट ऑफ करते हो, हमेशा, ओके ऐसे सॉरी, बात नहीं हो ओके सकती है। बात कर लो हाँ। मदरसे के सफीर जाते हैं लोगों के पास घर घर चंदा मांगने, अगर कोई, मैंने खुद देखा है ना, अगर हमने 10 या 20 रुपए निकाल के दे दिए ना तो वो आपके कपड़े फाड़ देंगे, नहीं 50 रुपए वाली रसीद कटाओ, आप 100 रुपए वाली कटाओ, आप ये करते हैं।
हम लोग किसी से चंदा मांग नहीं रहे होते, हम किसी को ये नहीं कह रहे होते भाई साहब हमको पैसा भेज दो, हमको सुपर चैट भेज दो। लोग हमें सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो भेजते हैं, हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये गिफ्ट है जो हम लोगों का एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको चंदा कह करके आप गलत तरीके से ट्विस्ट करते हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलें एनीवे आते हैं सुपर चैट के ऊपर जो आपका यानी एतराज है। आप ये कहना, मेरे हाँ, चैनल के अच्छा आप ये ऊपर कहना चाह रहे हो, एक मिनट जरा ठहर नहीं, जाओ नहीं, ना, नहीं, नहीं, इसको नहीं। चंदे को ले लेना जरा, चंदे को ले लेना, एक मिनट जरा अरे ना, हर एक अब चीज चंदा पे आपने थोड़ा ना कहा, मैंने बात कहा था ना करोगे यार, इरेलीवेंट बात है। बात यहाँ डिस्कशन पे आपने बात कर रहे हैं हम लोग। वो मैंने अपना तो दे आप दिया कह रहे हो ना पॉइंट आपको, मांगने, अब मुझे आप आगे कह रहे हो ना बढ़ने दो। जाके मांगने को बोल के मांगने को चंदा कहते हैं, तो मैं आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहता हूँ जरा, कह रहे हैं। हाँ दिखा दीजिए, चलें हाँ, दिखा दो। बोल के कहते हो ना चंदा। हाँ दिखाएं, मैं मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन दिखाएं, और उसको अच्छे से ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में लिखा हुआ है वो। आप खुद करना, मैं क्यों करूँ, आप खुद करना, हाँ ताकि आपका ये भी गिला न रहे। जी। कर देना, कोई ऐसा मसला नहीं। चलो चलते हैं यार। नाजरीन से मैं मादर चाहता हूँ, आज बड़ी अहम बातें करनी थी, मगर ये भी अहम बात है ऑब्वियसली, समीर के साथ तो डिस्कशन चलनी थी। जुल्फिकार अशरफ साहब कह रहे हैं ट्रम्प के हाउस पे कर ले। ट्रम्प आप के हाउस इजाजत पे। ले आए जनाब मोहतरम जुल्फिकार अशरफ साहब, आप इजाजत ले आए, मैं वहां तक वहां कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, एक मिनट, किधर गई है ये वीडियो, हाँ ये है, इसको ओपन करते हैं और स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ। अरे ये आपके प्राइवेट चैट में एक पर्सन है बेचारे, वो क्या कह रहा है? बेताब है कुछ कहने के लिए, पढ़ लें आप ही डार्क साहब का ओ खुद ही। यार छोड़ो यार, इनको छोड़ो, मैं नहीं परवाह करता होता यार, अपना टाइम वेस्ट जरूर करना है, इतना ज्यादा नहीं सेंसिटिव होना चाहिए। फहद खान चलें, कह रहे हैं जी जुल्फिकार भाई को ही बना ले अच्छा मॉडरेटर, ऑलवेज मोस्ट वेलकम। जुल्फिकार साहब को तो मैंने कभी मना ही नहीं किया, मैंने मोहम्मद अवैस को भी कहा था कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर जुल्फिकार साहब मॉडरेट करें। ये बड़े प्यारे इंसान हैं और मैं हमेशा से इनकी तारीफ करते आया हूँ, बैक स्टेज भी और फ्रंट स्टेज भी, और मेरी आदत है जो पीछे बोलता हूँ वही आगे बोलता हूँ। यार तुम सबसे ना बहुत बेहतर है जुल्फिकार अच्छा, अशरफ स्क्रीन साहब, नजर आ रही है, आमिर हक तुम सीखो कुछ। स्क्रीन नजर आ रही है। आमिर हक ओ भाई तुम यार कुछ अच्छा सीखो छोड़ इनसे। दे, ओ यार छोड़ देना, तू अपनी बीच में फिलॉसफियां छोड़, ये सुन जरा, देख जरा कौन अच्छा है पढ़ें जनाब कौन क्या नहीं, लिखा है। ये देखो जरा। अच्छा, मैं तो ये जी, लिखा हूँ, आप पढ़ ये दे। जूम होने लगा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है? आ रहा नहीं ना है। मैं करूंगा क्योंकि नहीं जी, ये नहीं, अपनी मर्जी से पढ़ो, ये खुद पढ़ो, ये पढ़ो जरा, ये पढ़ो, ये क्या लिखा है यहाँ से। इसमें लिखा हुआ है इफ यू वांट टू सपोर्ट अस, हम्म अगर तुम हम्म अगर तुम हम्म सपोर्ट करना चाहते हो हमें फाइनेंशियली तो हमें मेल करें, हम्म अगर तुम करना चाहते हम्म। हो तो। तो ये क्या थोड़ा है ना कि करना तुम चाहते हो, करो। तो ये मांगना नहीं है, तो मांगना नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हैं? अगर आप क्यों? करना चाहते तो हैं, मांगना, अगर आप करना तो चाहते मैं हैं। कुरान, मैं कुरान से दिखाता हूँ, वो मैं कुरान से दिखाता हूँ कि लोग आके अल्लाह के रसूल से पूछते थे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान में लिखा है वयसअलूनका अनिल कुरान, अनफाल, वो आपसे पूछ, सुने सुने जरा आगे, अब वयसअलूनका, कुरान सॉरी, पे चले गए, वयसअलूनका अब माज़ा मतलब युनफिकून। मतलब मैं मेरा तुम्हें जो बता रहा हूँ ना, डिस्क्रिप्शन मेरी है बात वो सुनो, तो कुरान तुम के मुझे बराबर है मौलवियों के क्या? हवाले दोगे, मैं तो कुरान को मानता हूँ ना, सुनो जरा ना, सुन लो, टेंशन ना लो। वयसअलूनका माज़ा युनफिकून, वो आपसे सवाल करते हैं अल्लाह के रसूल, माज़ा युनफिकून, हम क्या खर्च करें, कुल अल अफ़, आप कहें उनसे अल अफ़, जो अपनी मर्जी से दे सको, जो तुम ज्यादा समझते हो तुम पर है दे दो, कुरान की आयत है। मैं अब कुरान फिर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मदरसों की तो बात कर मैं रहा हूँ। मौलवियों की बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर तुम मौलवियों वाली नहीं, साइकिल लगाओगे तो वो यहां भी लगती है। हाँ तो लगा के दिखाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है तो अगर लगा तो आप रहा हूं, करना चाहते हो तो। हाँ तो अगर वो आप भी करना आगे कहते चाहते हैं हो अगर तो आप करना चाहते हो, इसका वो मतलब भी इसका आगे ये मतलब कहते ये हैं। नहीं होता कि आप मुझे करें इस पे। क्या मतलब? यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ सपोर्ट मी विया विया करें, पेपल विया पेट्रियन। मैं हाँ तो यहाँ पे ठीक नहीं है, लिखा तो के, ये एक मिनट, ये नहीं एक लिखा मिनट के देख, एक सपोर्ट मिनट, मी, यहाँ पे लिखा ये है देख, इफ यू वांट टू सपोर्ट अस, ये देख, ये इफ यू सपोर्ट अस वांट जो टू। है ना, ये सपोर्ट ओ अस भाई है। उससे पहले इफ यू वांट टू इफ भी यू तो है वांट, ना। यही तो कह रहा हूं ना, तो वांट किस लिए होता है, वांट किस लिए होता है? अरे अरे भाई अगर आप चाहते हैं, अगर आप तो करना चाहते हैं तो करते हमारे हैं, पेमेंट तो मोड। ये अच्छा, सुने मेरी बात सुन, तो क्यों सुने लिखा है सुने यहाँ पर, अगर मैं जो आपको लोग समझा रहा करना हूँ, चाहते, जो लोग करना चाहते मैं हैं, समझा जो रहा हूँ, लोग करना चाहते हैं, मैं समझा रहा हूँ जो आमिर लोग, भाई, मैं समझा रहा हूँ। अब मैं जी समझा रहा जी, हूँ, सुने। हमारे पास लोग आते हैं और मेल करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, वो कहते हैं हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना आते हैं, चाहते हैं हम आपको कैसे करें। तो उन लोगों के लिए हमने ये लगाया कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इन इन मेथड से फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, इसका वेरी मतलब गुड। ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपसे मांग रहे हैं।
अब वेरी गुड। अब जी। मैं आपको ये चीज बताता हूँ, ये देखो, अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि हम लोग भी, जो लोग भी ये चीज कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसा उसके अलावा कोई तरीका इख्तियार कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। मगर अगर आप उसको फोर्स करके इस्लाम के साथ लेपना चाहोगे कि इस्लाम भी यही कहता है, वो टोटली डिफरेंट नहीं, बात मैं तो होगी, और यहाँ पे यकीनन इस्लाम आप वो नहीं, बात मैं नहीं तो करोगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं नहीं अच्छी कर रहा हूँ बात है, इस्लाम की बात अच्छी यहाँ पे बात ना, है, अच्छी मैं बात, इस्लाम की अच्छी बात नहीं बात कर है, रहा हूँ। अच्छी बात, ठीक अच्छी है, बात है। अब आप अच्छा, चैनल की अब बात ये करें, चीज, अब आप मुझे चैनल के बारे में बताएं, आप क्या आप मेरे चैनल पे आना पसंद करेंगे? इसको अब हटा इससे दूं भी फिर, पिछले रहने दो दो। महीने से, हाँ, अब इससे भी पिछले 2 महीने से यही बात चल रही है, इनके साथ भी डिस्कस नहीं हो पा रहा है। हालांकि जुल्फिकार अशरफ साहब ने ये कहा था कि मैं मॉडरेटिंग करूंगा, आपके चैनल पे डिबेट हो जाएगी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे आपसे कोई मसला नहीं, आई ट्रस्ट यू। अगर मैं आपके चैनल्स जितने भी लोग हैं, मैं आपके मुफ्तियों पे भी भरोसा नहीं करता। सिर्फ एक पर्सन जुल्फिकार अशरफ साहब हैं जिन पे मैं आप लोगों में भरोसा थोड़ा बहुत करता हूँ, क्योंकि मुझे उनका नेचर वाकई बहुत पसंद है, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ। ठीक है, जी। लेकिन आप में से किसी पे मैं भरोसा नहीं करता इसके अलावा, तो उनके लिए अब ये मुझे देखो, कभी ऐतराज नहीं है। मल्टीपल रीजन, अब ये देखो मल्टीपल रीजन आ गई। कहाँ गई मल्टीपल रीजन? मैं तो लेट्स 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 आपके सपोर्ट में समीर, चीज डाल रहा हूँ। भाई मैं समीर, समीर आपके ऐसा बंदे को करते हैं, मॉडरेटर कर रहा हूँ यार, तो आपके रीजन बंदे को देख, मॉडरेटर तो कर रहा मैं, हूँ। यार मेरे बंदे को कर रहे हो तो मैं भी अपने बंदों का चैनल दे रहा हूँ, उस वक्त तुम्हें कबूल नहीं होता, यही तो बता रहा हूँ कि मल्टीपल रीजंस है ना। अच्छा सुन लो, मैंने क्या बात को खत्म बोला? करना है, मुझे बात को खत्म जुल्फिकार करना है अशरफ के समीर। अलावा कोई पसंद ही समीर, नहीं है, ना मैं किसी अच्छा को ठीक है, किसी पे ट्रस्ट करता ओके हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है समीर, इसका आखिरी हाल मुझे नजर आ रहा है, 2.25 घंटे हो गए हैं, देखो। या तो एक ही हल है कि आज आ गए थे, आज बात हो जाती, मगर आप कह रहे हो कि मैं अपने चैनल पर, तो यही हमारा कंसर्न है। मैं नहीं कह रहा, मैं जिद नहीं कर रहा कि मेरे ही चैनल पर करो, मैंने ऑप्शन के तौर पर रखा कि इस चैनल के ऊपर भी हो सकता है, आपके चैनल पर नहीं करेंगे। अब हमारे सामने जो चीज समझ आई है, 2.25 घंटे हो गए हैं, और मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच कि आप आए और हमारी बड़ी इज्जत के साथ बात हुई, और इसी तरह ही अगर बात होती रहे तो इस जैसी कोई नहीं, चीज ही नहीं है, मैं हकीकी कोई इंसानियत मसला ये नहीं है। है, मैं चलता अच्छा, हूँ, लेकिन आप जो है ना कल स्ट्रीम करके ना फिर मुझे ये ना बोलिएगा कि जी एक्स मुस्लिम समीर ने पोस्ट डाला लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक्स मुस्लिम समीर नहीं 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 ऑलवेज नहीं नहीं, बात करने के बेफिक्र लिए हो जाओ, तैयार है, बेफिक्र हो कभी समीर, भी। समीर तुम, समीर वो कोई और होगा, हम ना होंगे, मेरी तरफ से बिल्कुल इस चीज में बेफिक्र हो जाओ। आए हो, मेरे दिल के अंदर इज्जत बड़ी है, मगर जब तक इसी तरीके पर हम रहेंगे, ये इज्जत बरकरार रहेगी। और उसके लिए जैसा भाई कहा, मुझे दोस्ती होने आप की जरूरत नहीं है। आपने खुद अच्छा, बोला कि आपने आगे सिर्फ चल, मेरी 2 ही स्ट्रीम देखी है। हाँ आपने बिल्कुल। मुझे जाना ही नहीं कि मैं कैसा इंसान हूँ। आपने मेरी नहीं, एक दो स्ट्रीम को आपके पकड़ चैनल, के मुझे जज कर आपके लिया। चैनल के ऊपर, नहीं नहीं नहीं, आपके चैनल के मेरे को ऊपर, अगर आपको सुन लो समझना ना है ना, जरा, आपके भाई चैनल के आपने इल्जाम ऊपर, लगाए हैं, वो चीज़ मेरे और चैनल पे सुन लो, होती नहीं है जो आप इल्जाम बोल रहे हैं। लगाए हैं, मैंने इल्जाम लगाए हैं, और उसको एक एक चीज के ऊपर बात किया, मगर अब सुन लो, ठीक है, प्राइवेट के ऊपर बात की, झुक गए, उसका सबूत दिया, अब जो तुम मर्जी उसकी मिसाल दे दो। अच्छा ठीक है, मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट लेकर रखे थे, और वो आपका प्रोग्राम पूरा मैंने इसीलिए समीर डाउनलोड किया था, क्योंकि वल्ला मुझे पता था, मेरी छठी इस कहती थी, मैं गट फीलिंग थी कि ये बंदा इस चीज को प्राइवेट करेगा, मगर वो मेरे नहीं, हथे चढ़ चुका हुआ था प्रोग्राम। मैं हाँ, कभी नहीं करता किसी भी स्ट्रीम किया को ना, प्राइवेट। कर दिया ना समीर। वो मैंने समीर इसको आपको बता दिया, पंजाबी वो में मैंने कहते हैं आपको थूक बता के दिया। चाटना, इसको कहते हैं थूक के चाटना, वो किया। ओ भाई मगर वो कोई तुम बुराई कुछ नहीं है भी उसमें, कहो, मुझे उसमें फ़र्क नहीं कोई पड़ता। बुराई नहीं है, उसमें बुराई नहीं है, मैं फिर साथ उसके ये भी ऐड कर रहा हूं, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर फिर बड़ी भड़क नहीं मारते, जब अगर आपको पता हो कि आपको कुछ पॉलिटिकल फैसले लेने या डिप्लोमेटिक अब फैसले तुम लेने जो पड़ है ना, सकते हैं। अब तुम जो है ना अच्छा, पानी पे ना मलाई अच्छा, जमाने की कोशिश कर रहे हो एट द एंड। चलो इस क्योंकि कोई और बात कुछ नहीं, तो मिला नहीं है, ये पॉइंट चलो पकड़ कोई, रहे हो। नहीं वो बात हुई तो मैंने की ना, चैनल की बात हुई तो मैंने चलें, की, अदरवाइज मैं तो चलें टॉपिक पे। कोई अच्छा, बात अभी नहीं अभी मेरी है। बात सुनो, ईमेल आ गई है, कंक्लूड कर रहे हैं, 2.25 घंटे हो गए हैं समीर, ईमेल आ गई है, हुँ, व्हाट्सएप पे राब्ता करो, गपशप लगाएंगे, और कंसेंसस करेंगे, मशवरा कर लो कि कोई ऐसा देखो, फिल फॉर बदीही तौर पर कई दफा बंदे का एट द स्पॉट नहीं आ रहा होता चैनल, तो टाइम ले लो, कोई चैनल न्यूट्रल ऐसा समझ आता है, हो सकता है मुझे भी समझ आ जाए, आपको भी समझ आ जाए, नॉन मुस्लिम का ही क्यों ना हो, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, नॉन मुस्लिम का ही क्यों ना हो, मगर जिस पर हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कंसेंसस हमारा हो जाए डेवलप, ये बड़ा हेल्दी होगा। और समीर, इसको इजी मत लो, पब्लिक बहुत मोटिवेटेड हुई हुई है आपकी पोस्ट के बाद भी और मेरे बाद भी, हमें एक हेल्दी डिबेट करनी होगी, ये ध्यान में रखो बस। चलें, ओके, मैं ठीक है चलता हूँ अपनी लास्ट बात रख के, ठीक है? उसके जी। बाद आपकी मर्ज़ी है आपको क्या करना है। लास्ट पॉइंट मेरा ये है, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती किसी भी चैनल के ऊपर जाके डिबेट करने की। मेरा चैनल खुला है, जिसको मेरे साथ डिबेट करना है वो आ सकता है। मैं ऑलवेज़ बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको एक क्लोज़ स्ट्रीम करनी है तो आप मुझे डेट टाइम बता दें। मेरे चैनल पे आपका इस्तकबाल है। अगर आपको सुपर चैट से प्रॉब्लम है, तो मैं उस स्ट्रीम के लिए सुपर चैट अपना क्लोज़ कर दूँगा। इसके अलावा सर मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इजाजत लेते हैं शुक्रिया। आपसे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ समीर साहब थे, बड़ी लंबी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शायद 1.5 घंटे की गुफ्तगू तो हुई है, क्योंकि पहले जो 20-25 मिनट थे उसमें तो मामला कुछ और चल रहे थे। अभी मैं पब्लिक के लिए ओपन करूंगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर मैं आज की स्ट्रीम को कंक्लूड करूंगा, मगर ये स्ट्रीम अब लंबी चलने वाली है। उसकी वजह यह है कि कुछ सवालात आपके भी होंगे और कुछ चीज़ें मैंने भी पेश करनी हैं, तो ये चीज़ें होंगी। अब जो समीर साहब ने बात की है, तो मैं
जा चुके हैं तो बड़े तरीके के साथ कुछ एक दो चीजें रख देता हूं। देखें समीर साहब आखिर में जो मैसेज देके गए हैं उससे मुझे जो चीज समझ आई है वो ये चीज समझ आई है कि समीर साहब अपने चैनल के अलावा कहीं भी डिबेट नहीं करेंगे और ना ये करना चाहते हैं अपने चैनल के अलावा, क्योंकि आखिर में ये चीज कह गए हैं। और मैं इसलिए बार बार ये स्ट्रेस दे रहा था कि ईमेल दी है, ईमेल देने का मकसद ये है व्हाट्सएप पर राब्ता करें, टाइम ले लें, सोच लें, टाइम लें, उसके बाद आ जाते हैं। टॉपिक आ गया ना, दिन भी आ जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन भी आ जाएंगी, कोई चैनल आप सिलेक्ट कर लें। मैं यहां तक पब्लिक के अंदर कह रहा हूं नॉन मुस्लिम, यानी नॉन मुस्लिम का भी आप करना चाहते हैं कर लें, मगर हमारी म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे। और ये मुश्किल काम नहीं है। आप चलो मैंने तो इतने चैनल दिए, आपने एक भी नहीं दिया ताकि पब्लिक को यह तो पता चलता कि आमिर हक वाकई बात करना चाह रहा है या ये ब्लफ कर रहा है चैनल्स के हवाले से। आपने एक भी पेश नहीं किया। चलो बंदा हल्के मुंह एडम सीकर का ही चैनल पेश कर देता है, आपने वो भी नहीं किया, किसी का भी नहीं किया। आप कोई एक चैनल पेश कर देते ताकि पब्लिक को पता चलता कि आया मैं ब्लफ कर रहा हूं या मैं हकीकत बोल रहा हूं। मैंने आपके सामने को 5 चैनल बताए, मुफ्ती यासर वाइदी साहब, हमदर्द साहब का चैनल तो मैंने नहीं बताया, उनका जिक्र आ गया था, यासर वाइदी साहब, बसालत आदम, अबाउट दीन एंड इस्लाम, कैसर अहमद राजा साहब, ये 4 चैनल्स मैंने बताए थे कि जिनके ऊपर मैंने ये कहा था कि आप बात करना चाहें कर सकते हैं अगर हमारा म्यूचुअल कंसेंट हो जाता है। इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना मैं आपके चैनल पे आना चाहता हूं ना आप मेरे चैनल पे आना चाहते हैं, मगर आप आ गए हैं और आप ये कह रहे थे मैं इसलिए आया हूं कि बाद में मैं ये कहूंगा, तो आप आ गए हैं। इसके बाद पब्लिक ज्यादा और कहेगी कि आप जब एक बार आ सकते हैं तो डिबेट भी यहाँ पर हो सकती है। मैं तो आया ही नहीं आपके चैनल पे क्योंकि मैं खाते में समझता ही नहीं हूँ, एक्स मुस्लिम्स के किसी चैनल को मैं खाते में समझता ही नहीं हूँ, सीधी बात है, ठीक है। हाँ मगर ये कि डिबेट के लिए जरूर हम कुछ ना कुछ कंसेंसस करेंगे। लेकिन यार मैं कॉलर्स को बेतरतीब ले लेता हूं, मगर हमारे कुछ पहले स्पेशल दोस्त हैं उनको मैं पहले लूंगा और उनसे राय ले लूंगा। हमारे साथ 2 दोस्त जुड़े हैं, पीछे जो कॉलर्स मौजूद हैं आप सबकी बारी आएगी, बेफिक्र रहें। मैं बहरहाल एक्स मुस्लिम समीर की जगह एडम सीकर को ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता हूं, क्योंकि इनके ये भी आज कह गए हैं और इनके गुरु भी अक्सर एडम सीकर के बारे में बड़े तारीफी कलिमात कह रहे होते हैं कि जनाब इस जैसा बंदा ही कोई नहीं। आए जरा पब्लिक में सुन लें। धमाकेदार आज का स्ट्रीम होगा क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं वो खुद एक धमाकेदार इंसान है और जो उनका जो स्टाइल है दलीलों को पेश करने का वो भी बड़ा धमाकेदार है। ये कई बार हमारे ओपन लाइव स्ट्रीम में आ चुके हैं और मैं बिल्कुल इनसे इम्प्रेस हूँ क्योंकि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं। मैं जो है बरमला ये कहूंगा दुनिया के सामने कि आपके अंदर यकीनन जो है बड़ी क्वालिटीज हैं। जी बड़े बड़े गुरु घंटाल कह रहे थे कि एडम सीकर के अंदर बड़ी क्वालिटी है। आई वुड लव कि अगर एडम सीकर भी कभी शो अप करे। एनीवेज हम चलते हैं। अबाउट दीन एंड इस्लाम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और एक्नॉलेज इस्लाम के हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे वो क्या बात करते हैं। जी अबाउट दीन एंड इस्लाम भाई, अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आज गुफ्तगू के बारे से आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। नहीं पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा शाहिद साहब ने कहा कि शाहिद साहब ने कहा कि मैंने उनको अपने कम्युनिटी पोस्ट में भर भर के गाली दी, तो मैं बड़ा उत्सुक हूँ उस कम्युनिटी पोस्ट को चेक करके कि एक गाली उसमें मुझे आप दिखा दें। अगर आपने गाली दिखा दी तो मैं उस कम्युनिटी टैब आज के बाद जिंदगी में मुझे या मैं निकालता हूँ। मैं अपने दूसरे फोन से हूँ एक्चुअली, इसमें स्क्रीनशॉट नहीं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ लेकिन इसमें मैंने व्हाट्सएप चालू नहीं किया अभी। हाँ आप बात करें, मैं उतनी देर में निकालता हूँ। ठीक है, मैंने तो बहुत पहले किया था अबाउट भाई, मैंने तो गाली नहीं है, मैं डिलीट करवा दूंगा मैं। हाँ मैं तो कम्युनिटी टैब डिलीट कर लूंगा अपना अगर उसने मुझे गाली दिखाई, ठीक है। कम्युनिटी टैब ऑप्शन ही बंद कर दूंगा अपना, आज के बाद कम्युनिटी टैब ही नहीं डालूंगा। गाली की जो डेफिनेशन होती है, पहले तो ये लोग जानते भी नहीं होंगे गाली की डेफिनेशन क्या होती है, कब कोई वर्ड गाली कब बनता है इनको ये भी नहीं पता होगी। और अवैस भाई आप अवैस भाई है ना ये केडी मुस्लिम? जी 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 ओके अवैस भाई आपने कहा था कि इसने मुसलमानों को गाली दी है, मैं कमेंट पढ़ रहा था आपके, तो वो मुझे जरा वीडियो भेजना, मतलब गाली जिस भी हार्श वर्ड भी बोले हो वो भी मुझे वीडियो भेजना, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो पहली बात हाँ, इसने भी आप मुझे स्काइप दीजिएगा, मैं आपको सारी इसकी वीडियोस भेजूंगा। इसने एथियस्ट को भी बड़ा बुरा बोला हुआ है और मुसलमानों को भी, तो वो मेरे पास है वीडियो। मुझे भी इसने जो मेरे लिए अपनी स्ट्रीम में वर्ड यूज किए हैं, मैंने उससे भी, मतलब मैं तो जाहिर बात है मैं ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बी बोलता हूँ, पागल बोलता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोलता भी नहीं, और ये गाली है। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई भी इंसान गाली इसको कंसिडर करेगा। ज़ॉम्बी
एक मेटाफोरिकल सेंस में आप कह ले कि कोई इंसान जो जिंदा है उसको आप ये कोशिश करते हो बताने की ज़ॉम्बी क्या करके कि भाई वो अपना दिमाग यूज नहीं करता, और ये गाली नहीं होती किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इसमें पहली बात, अब समीर साहब, शाहिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने मेरी उस कम्युनिटी पोस्ट में भर भर के गाली कही, तो मैं स्क्रीन शेयर हो गई है, जरा देखिएगा। जी हो गई है। अच्छा ले जी, ये कम्युनिटी है अबाउट दीन एंड इस्लाम की, नाजरीन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसको हम नीचे लेकर चलते हैं कि जहां पर एक्स मुस्लिम समीर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब कम्युनिटी, इसीलिए मैंने कहा कि हर चैनल के ऊपर मल्टीपल रीजन। एक सवा महीना पहले की बात होगी आई थिंक। अच्छा हाँ, एक महीना पहले की, एक सवा महीना आया, ठीक है। ये 2 वीक्स हो गए, और पीछे चलते हैं, ओपन हो रही है, ठीक है। ये 3 वीक्स हो गए, 1 महीना। मुझे रोकना है, आपने आपको नजर आ रहा है, ठीक है। कोर्ट ठीक है। उसमें समीर का मैंने आई थिंक वो लगाया है, समीर का चैनल दिख जाएगा। अच्छा चले मैं देखता हूँ। ओके, तारे ज़मीन पर बड़ी चित्रोल की हुई है यार आपने तो। हाँ ये है, ये है, हाँ आ गया, ये पोस्ट है नाज़रीन, इसको हाँ जी। अब इसमें गाली देखना, अनदर ब्रेन डेड ज़ॉम्बी का हिलेरियस रिस्पांस। इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हैं मुझे, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ इफ यू डोंट माइंड। अनदर ब्रेन डेड ज़ॉम्बी, ब्रेन डेड ज़ॉम्बी गाली होती है, कोई मुझे बताएगा प्लीज? मुझे नहीं पता कि गाली किसको कहते हैं इनकी रिस्पांस देखने के बाद। ठीक है, ठीक है। अनदर ब्रेन डेड ज़ॉम्बी का हिलेरियस रिस्पांस। इन्होंने 3 क्वेश्चन दिया है मुझे रिफ्यूट करने के लिए, तो क्योंकि मेरा चैलेंज साहिल को था, इस वजह से मैं कम्युनिटी में रिस्पांस दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई गलत वर्डिंग्स नहीं है, ठीक है। एक्स मुस्लिम समीर का पहला क्वेश्चन मैंने इनको कोट किया, कुरान से ये साबित करो। चलते रहेंगे, हाँ वो उसके सवाल आते हैं, ये सवालों के जवाब आते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। बस अब उसके लास्ट में मैंने कुछ थोड़े से वर्डिंग्स ऐड करे हैं, वो भी पढ़ के सुना दे, उसमें भी कौन सी गाली है हम भी देख लें। मैं भी भूल चुका हूँ। तो डियर ब्रेड्स एंड ज़ॉम्बी, प्लीज अकल से सोच के सवाल किया करो, और जो तुम्हें कह रहा है वो और कुछ भी नहीं, बस सर्कुलर रीजनिंग फॉलोसी है। क्या हाँ ये मैं बता दूं, तो ब्रेन डेड ज़ॉम्बी अकल से सोच के सवाल किया करो, और जो तुम लोग कहते हो, जो सवाल करते हो, वो कुछ नहीं है, बस सर्कुलर रीजनिंग है। तुम लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके जो कि इलॉजिकल हैं, उनसे ही साबित करना चाहते हो कि इस्लाम इज फॉल्स, जो कि नहीं हो सकता। हाँ अच्छा, एक्स मुस्लिम के अनदर बकवास सवाल जिसका जवाब देते हुए मुझे शर्म आ रही है, सच में सवाल अलग लो, कहाँ गाली है? ये देखो सवाल ऐसे, ये देखो मैंने इसको वो भी किया, अगेन यू प्रूव्ड योर इग्नोरेंस, इसमें भी गाली नहीं है। सवाल ऐसे करो जिससे कुरान या इस्लाम रॉन्ग प्रूव हो, कुरान में ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ये सब क्वेश्चन बाद के क्वेश्चन है। कल को कोई ये कहेगा कि कुरान में फला फला चीज दिखाओ तब इस्लाम कबूल करूंगा, तो वो चीज गलत होगी। हमारे पास कुरान का फिक्स कंटेंट है, कुरान वर्ड ऑफ गॉड है, उसके लिए बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास हैं। वन ऑफ देम मैंने अपनी वीडियो पोस्ट करी, कहीं पे इसमें मुझे गाली तो दिखाए एक बंदा, इसने आके एकदम यार अपना थैंक यू सो मच अपना अबाउट दीन एंड इस्लाम भाई। तो आपको आपके चैनल के ऊपर तो इसको डिबेट करने के लिए कोई उज़र ही नहीं होना चाहिए। अब तो कोई रीजन नहीं था यार समीर, यार ये तू मेरे साथ ज्यादती कर गया, तू एक्स मुस्लिम्स के साथ साथ मुझे भी चूना लगा गया, ये तो बड़ा खतरनाक काम कर गया। मैं तो गाली यूज करता ही नहीं वर्ड में, ज्यादा से ज्यादा ब्रेन डेड, ज़ॉम्बीज, पागल, बस इससे ज्यादा तो मैं जाता ही नहीं। यार देखो, कभी कभार अगर मेरे तो याद नहीं जिंदगी में कि मैंने कभी इस तरह की कोई ज्यादा एक्स्ट्रा हार्श वर्ड्स यूज करे हो जो कि हमारे मुआशरे में गाली कंसिडर करे जाते हो, कभी नहीं मैंने इस तरह की वर्डिंग्स यूज करी अपनी वीडियोस में। फिर तो जो इसने हमारे उलमा को गाली दी है, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, मैंने वो अपने पास सेव की हुई है। अवेश भाई तो बिल्कुल वो उसका क्या जस्टिफिकेशन देगा ये? अभी देखेंगे इंशाल्लाह, अभी देखेंगे। मैं आपको बताऊं, आप लोग ये जो अवैस भाई हैं और ये जो इस्लामिक अवेकनिंग टीम है, ये समीर को ज्यादा जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा। मैं तो सही आपको बताऊं, मैंने इसको पहली दफा जो मैंने इसकी स्ट्रीम इसके चैनल पर जाकर देखी, वो साहिल की स्ट्रीम थी। मुझे तो पता भी नहीं है कौन है। मुझे भी इसने जब मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मुझे भी इसके बारे में सिर्फ 1.25 महीने पहले ही पता चला। हाँ मुझे जब कभी कभार इसकी साहिल वगैरह की स्ट्रीम देखता था तो ऐसा एक बंदा दिखता था, लेकिन मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब इसने मेरे ऊपर वीडियो बनाई तब मुझे इसके चैनल के बारे में पता चला कि वो इस तरह का एक चैनल एग्जिस्ट करता है। उसने मेरे चैलेंज का जवाब दिया, 3 बहुत बचकाने क्वेश्चन मेरे सामने रखे, जिसका मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में जवाब दिया, और इसने मुझे रिप्लाई करके कहा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। मैंने इससे कहा कि बिल्कुल बनाओ, उसमें भी तुम ही
ही एक्सपोज होगे, देख लेना जरूर, मैं वीडियो का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। और तब से लेके आज तक ना तो वो वीडियो आई, तो अगर तुम्हें इसमें गाली लगी थी, कहीं पे गाली लगी थी, तो तुमने इतने महीनों पहले मेरे से क्यों कहा था कि मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ तुम्हारी कम्युनिटी टैब में, और वो वीडियो आज तक आई भी नहीं। यार वैसे मेरे से गलती ये हुई है कि मुझे ना समीर के टाइम के ऊपर आप बैक स्टेज पे थे, मुझे उसी वक्त आपको ले लेना चाहिए था। मैं तो आपसे कह रहा था कि आमिर भाई मुझे लो जरा, मैं भी तो देखूं कौन सी गाली मैंने दी है। मैं असल में ये चाह रहा था, मैं इसको मौका नहीं देना चाह रहा था कि कहीं ये किसी किस्म का भी कोई एक्सक्यूज ना करके कहे देखो जी वो भी बीच में बोल पड़ा है तो ये भी बैठा हुआ है तो ये वो, तो मैं बिल्कुल खाली करके इसको प्लेटफॉर्म देना चाह रहा था क्योंकि इसने दावा किया हुआ था कि मैं चैलेंज करता हूँ। तो एनीवेज बहरहाल पता तो चल गया है कि आपका पूरा वो कम्युनिटी जो आपने एक ही इसके बारे में लगाई है, इसने कहा भर भर के गालियां, ये लाइव कह के गया है, कहता भर भर के गालियां, और मुंह थोक के हिसाब से भर के गालियां किसे कहते हैं वो फिर ये आपको दोस्त बता देंगे। इनकी यार ऑडियो जरा मुझे देना, मैं वो भी जरा पब्लिक को दिखाऊंगा, जब आप लोग बाद में इकट्ठी कर लेना मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर